तो ये है वो लड़की जिसके लिए 1 महीना बाद वो जीजांग किसी भी कीमत पर मुझसे तलाक लेना चाहती। सच में जवान और सुंदर। मैडम, आपका झुमका गिर गया। शुक्रिया। मैडम, आज आपकी और मिस्टर हो की शादी की सालगिरह। क्या मुझे पहले आपको मॉल ले जाना चाहिए तोहफा? वो जीजांग, अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो ठीक, लेकिन तुमने मेरे परिवार को क्यों नुकसान पहुंचाया? मेरे पापा को जेल क्यों भेजा और मेरे जियांग निवास को बर्बाद क्यों किया? हाथ छोड़ो। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। तुम बूढ़ी औरत, किसने कहा था तलाक? और मिसेज वो की जगह घेरे। ये सब तुम्हारी खुद की गलती, हमारे परिवार की बर्बादी तुम्हारी वजह से। स्वागत करते हैं दुल्हन शुकिंग और वो कॉर्प के सीईओ। मैडम, क्या मुझे पहले आपको मॉल ले जाना तोहफा चुनने के लिए? नहीं, वो इसके लायक नहीं। कहाँ गई थी जियांग छुई? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। माफ करना, मुझे नहीं लगा था तुम घर पर हो। मुझे लगा शायद मुझे सुनने में गलती हुई। आखिरकार शादी के 6 साल में तुम शायद ही कभी घर पर रहे। क्या हुआ आज तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? वो जीजांग, मैं थक गई। चलो हमें तलाक ले लेना चाहिए। हमें तलाक ले लेना चाहिए। तुम आज फिर मेरे साथ कौन सा खेल खेल रही हो? 6 साल हो गए। वैसे भी तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगे। इससे बेहतर है हम एक दूसरे को आजाद करें। पिछले जन्म में अगर मैंने तलाक के लिए इनकार न किया होता तो उसके बाद ये सारी त्रासदियां नहीं, पुनः जन्म मिला। मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगी। जियांग छुई, 6 साल पहले मुझसे शादी करने की जिद तुमने की थी और 6 साल बाद तलाक की जिद भी तुम ही कर रही हो। जियांग छुई, क्या तुम मेरे साथ खेल रही हो? क्या तुम सच में मेरे साथ नाम के रिश्ते को निभाना चाहते? नाम का रिश्ता? मुझे लगता है तुम अकेली और उदास हो। अकेलेपन में तलाक का नाटक कर रही हो। क्या तुम्हें इसकी इतनी तलब है? मेरा मतलब वो नहीं। अच्छा जियांग छुई, मैं जानता हूँ कि आज हमारी शादी की 6ठी सालगिरह है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ये नखरे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आऊंगा। मैं गंभीर हूँ, इस बारे में अच्छे से सोच। अगर तुम अभी तलाक के लिए तैयार नहीं तो मुझे कुछ नए तरीके अपनाने पड़ेंगे तुम्हें मजबूर करने के लिए। आनलू, क्या तुम आज रात खाली हो? चलो क्या अंजू चलते हैं। ठीक है, आज पिएंगे जमकर। छुई, बधाई हो, तुम प्यार के पागलपन से बाहर आ गई। आखिरकार तुम हो जो झांग से तलाक ले रही हो। आओ आज रात हम पिएंगे जमकर। पिएंगे जमकर। छुई, हाँ। देखो तो सही, आज रात यहाँ कितने हैंडसम लड़के हैं। क्या तुम्हें कोई पसंद है? पसंद है तो बस आगे बढ़ो। वो हुआ जिनहांग, हर दिन बाहर चक्कर चलाते। हम भी पीछे नहीं रहेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। Cheers। चाहिए। ये वही ये मिस शुकिंग, उसी कॉलेज में इनका एक बॉयफ्रेंड जिसका नाम किनशेंग। फिलहाल वो कियानजुओ में पार्ट टाइम पियानो बजा। वैसे भी मुझे हुआ जीजांग को धोखा देना, उसे परेशान करने के लिए, ताकि वो मुझे तलाक दे। पिछले जन्म में शुकिंग ने मेरा पति छीना। इस जन्म में मैं उसके बॉयफ्रेंड का इस्तेमाल करूँ। ये काफी सही है। शराब पियो मेरी तरफ से। माफ कीजिए दीदी, मेरी एक गर्लफ्रेंड है।
गर्लफ्रेंड है, तुम इन किसी और को दूर जिसके पास गर्लफ्रेंड ना। मैं आपको वहां ले चलता। दीदी आप बस यहाँ थोड़ी देर बहन आपके लिए गरम चाय लाता हूँ ताकि नशा उतर। इतना मासूम लाद का दुख की बात है की बात मायशू, इनको पाने के लिए बस नहीं, सब कुछ गवा दी और अंटमान पकाल होगा। वो बिल्कुल मेरी तरह हाय अंके द्वारा सटाइए जाने से बेहतर है कि वो मेरे साथ रहा है। पाली मेरे लिए एक काम कर, माफ करना, माफ करना, दीदी तो जल्दी से इस अस्पताल ले जा। कोई बात। दीदी आप मेरे लिए चिंता मत, बस थोड़ी सी चोटी हर कुछ खास नहीं। शरीर माँ बाप का होता है, ये छोटी खर्च भी चौथा है। आइए थोड़ा चिकन सूप पीजिए, ताकत मिले। अरे दीदी मैं खुद कर लूँ। मेरी वजह से आपको चोट लगी, मुझे आपका ख्याल रखना चाहिए। आइए मैं खुद कर लूँगा। ये सब क्या है? तुम किनशेंग की प्रेमिका शुकिंग हो ना, मुझे माफ कर, मैंने अभी किनशेंग को टक्कर मार। दीदी आप यहाँ इतना बड़ा इत्तेफाक है। किनशिंग ये दीदी अक्सर हमारी दुकान पर चाय पीने आती है। वो बहुत अच्छी है। हाँ दीदी सच में बहुत अच्छा। उन्होंने अभी मुझे पैसे, मुझे तो शर्मिंदगी हो। तो आप लोग बात कीजिए, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। ऐसी औरतों से जलन सिर से पांव तक ब्रांडेड। मैं कब ऐसी जिंदगी जी पाऊँ? जियांग छुई, वो जिजांग तुम यहाँ क्या कर, बाहर जाओ। ये मेरा घर है, मैं बाहर क्यों जाऊं? बल्कि तुम मुझे समझाओ इसका क्या मतलब है? ये तस्वीर काफी अच्छी है। जियांग छुई तुम जियांग छुई तुम बस करो हो जिजांग, क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? इतने सालों में जिन औरतों के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा, उन्हें 10 उंगलियां पर भी नहीं गिना जाता। ये तुम्हारी अपनी गलती है। क्या किसी ने तुम पर दबाव डाला था दादाजी की बात मानकर मुझसे शादी करने के लिए? अगर ऐसा है तो अब से हम अपनी अपनी दुनिया में रह- जब तक तुम तलाक के लिए तैयार नहीं हो। तुम मुझे धोखा देना चाहती हो? तुम्हारे जैसी बॉडी के साथ क्या कोई तुम्हें पसंद करेगा? फिक्र मत करो, मैं आपसे अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दूं ताकि मैं खुद को तैयार कर सकूं और तुम्हें और धोखे दे सकूं। ठीक है, तुम अपनी अपनी दुनिया चाहती हो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, लेकिन प्रोटेक्शन मत भूलना। मैं किसी गैर की औलाद को नहीं अपनाऊंगा। जियांग छुई मुझसे तलाक चाहिए? नामुमकिन है, तुमने खुद चुना है वो रास्ता जो तुम्हें नहीं चुनना चाहिए था। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वो चाचा मेरा यकीन करो, 1 महीना बाद तुम खुद मुझसे तलाक मांगो और चाहोगे कि मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊं। जियांग छुई तुम कौन सा ख्याली पुलाव पका रही हो? देखते हैं। वो चाचा मेरा यकीन करो, 1 महीना बाद तुम खुद मुझसे तलाक मांगो और चाहोगे कि मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊं। कितना गुस्सा दिला रही है। किसी को जियांग छुई के पीछे लगाओ, कोई भी खबर हो मुझ तक पहुंचाओ। जियांग छुई मैं भी देखना चाहता हूं तुम क्या पागलपन करने वाली हो। दीदी किनशेंग, ये तुम्हारा पैर अब बेहतर लग ये रहा है, लगभग पूरी तरह ठीक। देखो ये अच्छी बात। अरे वो फल तुम उसे क्यों नहीं खा रहे? ये खराब होने, मैं इसे तुम्हारे लिए छील देती। जियांग छुई वो यहाँ कब आया? क्या उसने अभी किनशेंग को लुभाने की मेरी कोशिश देख ली है? तुम यहाँ क्या कर रहे मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या तुम समुद्र के पास रहती हो जो इतनी दखल दे रही हो? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ ये कौन है? हो? इससे तुम्हारा कोई लेना देना। दीदी ये कौन? मैं उसका पति। किनशेंग वो मेरा भैया, मैं उसके साथ वापस जाऊँ। तुम यहाँ आराम करो। ठीक है दीदी आप जाइए और अपना काम करो। अरे क्या हमने अपनी अपनी दुनिया की बात नहीं की? तुम ये क्या कर रहे हो? और तुम यहाँ क्यों? क्या तुम मेरा पीछा कर? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा भैया हूँ? क्या तुम अपने भैया से ऐसे बात करती हो? बेशरम, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ
अंदर जो आदमी है उसके लिए गंभीर हो या बस यूं ही खेल रही हो? इससे तुम्हें कोई मतलब? अगर तुम इतना ही खाली हो, तो इस पर दस्तखत करो। तलाक के कागजात काफी अच्छी तैयारी की है। जी हाँ छुई, मैं तुम्हें बता दूं, हमारी शादी इतनी आसान नहीं है। अगर ये टूटी तो बहुत सारे हित दांव पर होंगे। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। इन प्यार और नफरत के खेलों में मेरे साथ चलो। कहा? कल नानचिंग में एक बिजनेस पार्टी है। मेरी पत्नी होने के नाते तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कल रात की बिजनेस पार्टी? क्या ये वही जगह नहीं है जहाँ पिछले जीवन हुआ जीजा और शुकिंग पहली बार मिले? लेकिन पिछले जीवन में हुआ मुझे कभी साथ नहीं ले। इस बार ऐसा क्या? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पुनः जन्म के बाद के कामों बटरफ्लाई इफेक्ट पैदा कर दिया। ये कब दे तुम पार? वेज भी थोड़ा बेकार लग रहा है। क्या ये इतने छोटे मैंने ये जे खासदार मोट चेस्ट पैड्स पहने हैं? नहीं कया, तुम ध्यान से बात कर सकती हो। अपनी हैसियत मत भूलो। तुमने मुझे कभी पत्नी नहीं माना, तो मैं इनकी और इस रिश्ते की मर्यादा मान रहूं। अरे मिस्टर हो, आपका स्वागत है यहाँ। देखा है, अब बात कीजिए। मैं वहाँ कुछ खा लेती हूँ। ठीक है। ये मिस्टर हो इस तरह। कुकिंग कहाँ है? यूज यहाँ नहीं होना चाहिए, पार्ट टाइम वेटर के रूप। और फिर वो जिजांग से पहली बार मिलना था। हे शिनशिन, क्या वो मिस्टर वो नहीं है? तुम उन्हें हेलो क्यों नहीं बोलती? अरे क्या कह रही हो? वो मेयर मिस्टर हुआ नहीं है। अंक पास तो पत्नी है। अरे अनकी वो पत्नी बिल्कुल सब नाम का है। एजे काल कौन नहीं जानता कि तुम्हारे रिश्ते के क्या उन्होंने तुम्हें एक घर नहीं कर दिया? वो मेरे साथ सच में इनक के हैं। जानती हो कि वो शादीशुदा, फिर भी उनकी संजी संपत्ति लेने में जरा भी हिचकिचाहट ना ही हो। तुम ये क्या बोल रही हो? मैं सच बोल रही हूँ। समाज नहीं ए रहा वैसे भी, क्योंकि तुम इंसान है, बल्कि दूसरे के पति के साथ चक्कर चलाने वाली डायल। ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे काबदे कितने भात के लिए हैं? तुम खुद एक डायन हो। मैं तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देख। तुम जरूर यहाँ अमीर लटका फंसाने आई हो। बेहतर होगा कि तुम अभी यहाँ से चली जाओ, वरना मेन गार्ड को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। मुझे देखना है इसकी हिम्मत है मुझे निकलने। आपने औकत देखो गार्ड। कोई हमारी कॉकटेल पार्टी में घुस आया है? आइज अभी बाहर निकालो। मिस्टर जे, ये राही वो एक कमनम और नीच कमीनी है ये। इसने हमारे जय पेडलॉक के साथ कॉकटेल पार्टी मनाने की हिम्मत की। तुम जानते हो ना क्या करना है? सुनिए मिस, कृपया अपना न्योता दिखाइए। मेरे पास न्यूता नहीं। जैब न्यूटा हाय नहीं है तो इतना कर क्यों रही हो? इस अभी बाहर फेंको। देखिए मिस, अगर आप न्योता नहीं दिखा सकती तो मुझे आपको बाहर निकालना होगा। मेरे पास न्यूता नहीं, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे दिखावा करना वाले मेन बहुत दिखे। गार्डिस बाहर निकलो ताकि ये यहाँ की हवा गंदी न करे। ये हंगामा कौन कर रहा है? कौन हंगामा कर रहा है? ये मिस्टर हुओ है तो वो नानचेंग का प्रतिष्ठित परिवार हुओ निवास के मुखिया हुओ जिजांग है। क्या कितने हैंडसम है? सुना है कि वो तांगशिन के सबसे करीब रहने वाले इंसान है। वो उसे सहारा देने आए होंगे। वो औरत जो तांगशन के खिलाफ थी अब उसकी शामत आने वाली है। मिस्टर हुआ आप आखिरकार आ गए। ये औरत हमारी कॉकटेल पार्टी में घुस आई। ये साफ तौर पर बुरी नीयत से आई। इसके इरादे नेक नहीं। और तो और इसने हमारी शिनशिन को बदनाम किया। गाली गलौज के बहुत बदतमीज है ये। आपको हमारी शिनशिन का साथ देना होगा। मिस्टर हुआ मुझे माफ कर, आपको मेरी वजह से परेशानी हुई। तुम दोनों में से एक बुरा और दूसरा अच्छा बना खेल रहा है। ये वाकई दिलचस्प। तुम्हें क्या लगता है कि उसके आने से वो तुम्हारा साथ दे? नीच लोग आखिर नीचे होते हैं। यहाँ बकवास करना की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें शायद मिस्टर हुओ की पहचान का अंदाजा भी नहीं है। मिस्टर हुओ बहुराष्ट्रीय समूह हुओ ग्रुप के सीईओ हैं। नानचेंग का प्रतिष्ठित परिवार हुओ निवास के मुखिया है। वो तुम जैसे नीच इंसान के लिए वो पूरी जिंदगी पहुँच से बाहर रहने वाले पेड लॉग है।
सफेद लॉक, ये जनाब सादे लॉक। क्या आपके पास न्योता है? क्या आप उसे दिखा सकते हैं? कैसा न्योता? इसका मतलब है कि आपके पास न्योता नहीं है। गार्ड्स के पास भी न्योता है। मुझे और इसे साथ में बाहर निकालो। तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर हुओ की पहचान ही एंट्री पास है। तुम्हारी उनके साथ बाराबारी करने की औकात नहीं। मेरी औकात नहीं है। पति देव, अब आप ही ने बता दी। मैं मिसेज वो होने के नाते इसकी हकदार हूँ या नहीं? मिस्टर हुओ, ये मुमकिन नहीं है। अपनी शक्ल तो देखो, तुम मिस्टर हुओ के लायक नहीं हो। वो तुमसे शादी कैसे कर सकते हैं? मिस्टर हुओ वो। क्या तुम तलाक नहीं चाहती थी? अब पता चला मिसेज हो होने का फायदा। ज़्यादा खुश मत हो। मैं बस कुछ देर के लिए मिसेज हो की पहचान इस्तेमाल कर, तलाक तो होकर रहे। हाँ हाँ, मैं समझ गई। ये कमीनी मिसेज हुओ होने का नाटक कर रही है। अपनी सूरत तो देखो, तुम कैसी दिखती हो? मामूली लड़की सबके सामने मिस्टर हुओ को फंसाने की हिम्मत। आह, दर्द हो रहा है, छोड़ो। मिस्टर हुओ बहुत दरिया दिल है। वो तुम जैसी घटिया औरत के मुंह नहीं लगी। ज्यादा सर पर मत चढ़ो, तुम्हें इज्जत रास नहीं आती। मैंने कहा ना, मेरा हाथ छोड़। चीची, क्या तुम ठीक हो? तुम कमीनी, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बस बहुत हुआ। ये एक दावत है, तमाशा करने की जगह नहीं। गार्ड, इसे बाहर निकालो। सुना तुमने? अब तुम गई काम से। मिस्टर हुओ ने कह दिया। मिस्टर हो, इसे बाहर ले जाओ। वापस बैन कह रहा हूँ, ईशा की उस बाहर ले जाओ। क्या तुम चाहते हो कि मुझे बाहर निकालो कि जो मिसेज हुआ हूँ? मिस्टर हो, जाओ। मिस्टर हुओ, क्या आपने कोई गलती की है? तमाशा करना वाली तू वो है। यूज बाहर जाना चाहिए। आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? ये क्या हो रहा है? मिस्टर हुओ ने सच में उस औरत का साथ दिया। वो है कौन? क्या वो सच में मिसेज हुओ है? क्या तुम मेरे फैसले से खुश नहीं हो? मुझे छोड़ो, तुम बेवकूफन, मुझे छोड़ दो। मिस्टर हुओ, चीची ने सच माइन बहुत पीली है, इसलिए वो ऐसा कर रही। यूज माफ कर दीजिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। मेन मिसेज हुआ अभियान हूँ। काय तुम बैन कर सकती हो मेरे से मेरे पति को इस पकड़। क्या तुमने वो दूसरी औरत पंगा अपनी शर्म खो दिया? ऐसा ही है, वो दूसरी औरत होना तो बेशर्म काहिन कहा है। मुझे लगता है तुम्हें दिखावा करने की मिसेज हुओ बन की आदत हो गई है। मेन सिर्फ मिस्टर हुओ से बात की थी और तुमने मेरी बेइज्जती की। क्या शादी के बाद वो किसी औरत से बात नहीं कर सकते? वो बेशक कर सकते हैं किसी भी औरत से बात, लेकिन वो किसी जानवर से बात नहीं कर। तुमने किसे जानवर कहा? ए मेन तुम्हें मार डालूं। तुम बशाम कहीन का। जो मिसेज हुओ बन का नाटक करने वाली वो दूसरी औरत हो। ये इंसान बहुत ज्यादा घमंडी है। किसी पर पूरी रेड वाइन डाल दी। कितनी बदतमीज है। क्या ये सच में वही जियांग छुई है जिसे मैं जानता हूँ? तुम जानती थी कि वो जो चाहेंगे शादीशुदा आदमी, फिर भी तुमने बिना किसी शर्म के उससे एक आलीशान हवेली ले और हर जगह दिखावा किया। घमंडी और बेशर्म, बिना शर्म वाली वो दूसरी औरत। तुम अभी खुद को ही गाली दे रही थी। और वैसे तुमने जिस हवेली का जिक्र किया, वो जिचांग ने तुम्हें, वो हमारी साझी संपत्ति, उसमें आधा हिस्सा मेरा भी। मैं सलाह देती हूँ कि समझता, जल्दी से वो घर वापस कर। मैं हो जिचांग की तरह इतनी दरिया दिल नहीं। घर मैंने कब दिया? इस औरत को कोई घर। मिसेज हुओ है ना आप? क्या आप जानती हैं कि मिस्टर हुओ आपको पसंद क्यों नहीं करते? छोटी बातें करना, बिना वजह नाटक करना, आप उनके लायक बिल्कुल नहीं है। आप मिसेज हुओ के पद के लायक नहीं। मैं लायक नहीं तो क्या तुम लायक हो? अब तुम्हें मिसेज हो बनना है तो चलो हो जिचांग से पूछते हैं क्या वो तुमसे शादी करें ताकि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। अगर मिस्टर हुआ हाँ कहे तो मैं उन्हें तलाक दे दूं और ये जगह तुम्हें दे दूं। मिस्टर हुओ, तुम आखिर मेरे साथ क्या नाटक कर रही हो? क्या नाटक? जाहिर है तलाक करना। तलाक चाहिए? इसके बारे में सोचना भी मत। नहीं, तुम मत जाओ। मोमो, वो आदमी काफी ताकतवर लग रहा। अगर मैं न्यूज पिए सकूं तो मैं भी अपनी दीदी जैसी जिंदगी जी पाऊंगी। शूकिंग आखिरकार एक क्या किस्मत के पहिए फिर से घूमने लगे हैं। इस तलाक के कागज पर साइन करो। हंसी खुशी अलविदा कहते हैं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। या ये शूकिंग की वजह से है। मैं नसीस किस बात में इनका, तुम क्यों उसके लिए मुझे से तलाक ले रहा है हो? तुम किसी भी तरह उसके बराबर
नहीं हो। मेरे प्यारे पति जल्दी फोन उठाओ ना, बात नहीं बुला रहा। मेरे प्यारे पति जल्दी फोन उठाओ, बात नहीं बुला रही है। तुम्हारी आवाज वैसे अच्छी नहीं है, शक्ल उस जैसी मासूम नहीं है, स्वभाव अस जैसा नर्म नहीं है। शू किंग के सामने तुम बिल्कुल बेकार हो, समझी? वो जीजा, एक बार फिर मैं तुम्हें खुद को दलील करने का मौका नहीं दूंगा। कितना सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर। तुम मुझे एस क्यों देख रहे हो? क्या रोज देखने से मन नहीं भरता? नहीं भरता। तुम मेरी सबसे प्यारी मुमू हो, चाहे जितना देखो मन नहीं भरता। मैं पूरी जिंदगी बस तुम्हें हाय देखना चाहता हूँ। यू मीन पूरी जिंदगी साथ रहना है? पतिदेव, क्या आपको शैंपेन चाहिए? वो मुमू नहीं है, मुमू मर चुकी है। शुक्रिया। आशा है कि आपकी कॉकटेल पार्टी अच्छी रहे। अब मैं चलती हूँ। कॉकटेल पार्टी में एक लड़की के बारे में पता करो जिसका नाम शुकिंग है, और उस घर का क्या मामला है। शुकिंग, तुम मोमो जैसी क्यों दिखती हो? तुमने दावत में उन औरतों को निशाना क्यों बनाया? क्या तुम्हें नहीं लगा मैंने ये तुम्हारे लिए किया? चरण की वजह से। क्या ऐसा नहीं है? तुम सच में बहुत बेशर्म। तुम बाहर मुंह मारो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पहले मुझसे तलाक लो और संपत्ति का बंटवारा करो, क्योंकि तुम जो पैसा खर्च कर रहे हो वो हमारी साझी संपत्ति है। जियांग छुई, जियांग छुई, तुम लोग वापस आ गए। माँ, मैंने कुछ नहीं देखा, तुम दोनों जारी रखो, जारी रखो। माँ आप यहाँ कैसे आई? बदमाश लड़के, तुम ऐसा कहने में शर्म नहीं आती? जरा गिनो तो कितना समय हो गया तुम्हें घर आए मुँह बुढ़िया से मिलने। अगर तुम दोनों नहीं आओगे तो मैं खुद ही यहाँ आ गई। माँ, अगली बार जब पापा तो हमें पहले बता, मैं आपको लेने आ जाऊँ। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ये आना जाना इतना झंझट भरा है, इस समय का उपयोग करो और जल्दी से मुझे एक लाडला पोता दे दो। माँ अब काफी देर हो गई है, आप पहले आराम कर लीजिए। हाँ ठीक है, मैं अभी सोने जाती हूँ, तुम दोनों भी जल्दी सो जाओ। और अच्छा होगा कि मेरे लिए एक लाडला पोता तैयार कर दो। तुम्हारी माँ आ गई, मैं अब एक ही कमरे में सोना पड़ेगा। मैं बिस्तर पर सोऊंगी और तुम सोफे पर। साथ में सोते हैं ना? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें साथ सोने पर मुझे कोई फर्क पड़ेगा? ये आदमी साच पहले जैसा पीत में छुरा बहु। अच्छा हाय की तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? छोड़ वैसे भी एक महीना बचा है, फिर वह मुझे तलाक दे दे। टाप टाक थोड़ा और सेलेटी। नहीं जियांग छुई, माफ करना, मुझे बिजली से डर लगता। अगर शुकिंग को डर लगता तो तुमने कब का यूजेस और से लगा लिया होता। मिस्टर हो, जो जांच आपने दी थी उसका नतीजा ये गया है। सीधी बताओ कि वो औरत चुकी आखिर है कौन? अभी तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। सारी जानकारी ईमेल पर बाजे दी गई है। इसके अलावा तांगशिन ने जिस गार का जिक्र किया था वो हमारे हो ग्रुप और तांगशिन की कंपनी का थोड़ा था होगा तो उसके डिपार्टमेंट को दिया गया था। लेकिन तांगशिन साहब से कह रही है कि वो मिस्टर हो ने उसे ऊपर माइन दी गई एक हवेली है। ऐसी तुरंत सुलझाओ। जियांग छुई, असघार के मामले के कितने बड़े हो गए हो फिर भी बिजली कड़कने से डरते हो?
हेलो। छुई, मैंने सुना कि कल रात तुमने उस दूसरी औरत को पीटा। बहुत ही शानदार था, लेकिन तुम अचानक इतनी चर्चा में कैसे आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जिझांग के लिए अभी भी पुराना प्यार है और तलाक नहीं लेना चाहती? बिल्कुल नहीं, मेरे पास उसके साथ बस 1 मिनट। वो तो पहले ही जा। तो फिर आज रात दोबारा कियांजो चलते हैं, पक्की सहेली। मैं तुम्हें एक हैंडसम लड़के से मिलवाऊंगी। ठीक है, शाम को मिलते हैं। ए लड़के, क्या तुझे शराब डालनी नहीं? मेरे बॉस के कपड़ों पर गिरा, क्या तुझे दिखता नहीं? अंधा है? माफ करना बड़े भैया, मैं अभी से साफ कर। क्या साफ करेगी? अगर तुम एक नन्ही बच्ची हो तो मैं शायद सोच भी सकता। एक मर्द के साथ मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे ये कपड़े विदेश से हाथ से बने, अब ये गंदे हो। लड़के, अब बता क्या? देव, आप अपने कपड़े उतारे, उन्हें साफ कर। तुम पागल होने का नाटक कर या सच में दिमाग? क्या तुम्हें बात समझ नहीं? बता दे सीधी बात। 1 लाख लगेगा। 1 लाख? तुम लूट क्यों नहीं लेते? ये औरत इस लड़के का पक्ष ले रही है, ठीक है? अगर तुम एक रात मेरे साथ होगा तो हम ये मामला यहीं खत्म कर। बस वो बहुत दुबली पतली, उसका सीना मुझसे भी छोटा। एक बार साथ रहना काफी, तो फिर कुछ और बार साथ। अपनी जुबान से बात कर। दीदी, आप पहले जो किया है उसे मेरी गलती की जिम्मेदारी। सोचो नहीं, वो काफी मरता है। तुम इसे संभालो। क्या हीरो बन रहे हो? नौसी किया। भाइयों चलो मिलकर इस नासमझ को सबक सिखाते हैं। तो को मारना। रात अनमोल, आओ बड़े भाई को मुझे मारने की हिम्मत है। आज मैं इन लोगों को दिखाऊं कैसे क्या होता है। दीदी को छोड़ दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकता हूं। बहुत शुक्र। मैं सलाह देती हूँ कि बाहर निकल, वरना इसके नतीजे तुम बर्दाश्त नहीं कर। मुझे डरा है, मैंने बहुत कुछ देखा है। लेकिन ये छोटी सी नजर वाकई नजर का दिखा। हाँ हाँ हाँ। मुझे छोड़, मुझे छोड़, बाहर में जाओ। अपने माँ प्रबंधक को बुलाओ। अरे क्या देख, चलो इसे पकड़, इसके कपड़े उतार, सबको देखने। पीछे हटो, बदतमीजी बंद करो। पास मत आ। ध्यान भैया, आप इस लड़के ने मेरे कपड़े गंदे, ऐसा भी नहीं दे। इस औरत ने मुझे थप्पड़। ध्यान भैया, इसे सबक सिखाया। मिस जिया, पता नहीं आपने मुझे मैं क्या सेवा कर सकता। ये 4 आदमी वसूली कर रहे हैं काली कागज, मुझे और मेरी दोस्त को परेशान। आप कुछ करेंगे? तुम्हारी ये हिम्मत, लेकिन ध्यान भैया, ये औरत है तुम्हारी औकात नहीं। मिस जिया की पहचान जाने। इन 4 आदमी जैसे बाहर निकाल। ध्यान भैया, ध्यान। रुको, खड़ी हो जाओ। हर इंसान को एक थप्पड़ मारो। दीदी, मैं डरो मत, सीखो। ये एक थप्पड़ मेरी तरफ से, ये एक थप्पड़ इंशेंग की तरफ, ये एक थप्पड़ समाज के लिए, इस समाज की गंदगी को ले। कमीनी औरत, तुझे देख लूंगा। मिस जियांग, मुझे बहुत आपको परेशानी हुई। उम्मीद है आज रात की आप अपने पिता को नहीं और मिस्टर हो को भी नहीं। चिंता मत करो, ये काम अच्छे से, मैं शिकायत नहीं करूंगी। चलो तुम्हें अस्पताल ले चलो। दीदी, मैं अकेला ही चला। मेरी बात सुनो। दीदी, क्या आपने शराब पी? ना मैं गाड़ी। ठीक है, मेरी गाड़ी आ। क्या ये आपकी गाड़ी है? हाँ, पहले तुम अस्पताल जाओ, फिर मुझे तीजिंग हवेली छोड़ दे। तीजिंग हवेली? सुना है वहाँ घर बहुत महंगे हैं। हवा चल रही, मुझे थोड़ा चक्कर आ। दीदी, ध्यान से कहीं गिर। किंशिंग, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी प्रेमिका बन, बहुत खुशी की बात होगी। मेरी तरह शादी में असफल, इतनी गरीब की बस पैसा ही बचा। ये हमारे घर की सबसे साधारण गाड़ी, अगर तुम्हें पसंद है तो ले। अरे दीदी, नहीं नहीं, आप नशे, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। तुम में से कोई नहीं जाता। तुम माइन से कोई ना ही जाते। तुम यहाँ क्या कर रहे? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्यों हूँ? जाहिर है तुम्हारा इंतजार कर रहा। प्यांजो में तिहान भैया का सम्मान, इसलिए तुम्हें छोड़, लेकिन यहाँ बातला, यहाँ जिसकी ताकत ज्यादा वाहिद आज है। किंशिंग, किंशिंग, इस लड़के को मुझसे छौत कमीने लगा, वरना तुझे जान से मार दूंगा। मैं बात नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं जिंदा। तमियों से हाथ भी नहीं लगा। अच्छा ऐसी बात है तो फायर टेरिया ही इच्छा पूरी काटा, रास्ते से हट जा। किंशिंग, किंशिंग, खुद को और मत थका, मुझे छोड़ दो। तुम्हें पैसे चाहिए ना, हिंदू कमीनी और तुम बार बार मेरी बेइज्जती। मुझे क्या लगा तुझे पैसे देकर बाकी एजे मुझे सरफ, मुझे तू भी चाहिए। एजे हम सबके से कुछ हक से खुश कर, तेरी जान बख्श दूंगा। तू ना ठेव भेज जा। किंशिंग, दीदी, छोड़ो मुझे, छोड़ो किंशिंग, मेरी दीदी को छोड़ो। कामिनी और डेक्स एजे, मैं तेरा कई हाल करता हूँ। क्या तुम्हें यहाँ कोई दिख नहीं रहा? मुझसे टकराने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरना चाहते हो? कौन मरना चाहता है? वो जिझांग की औरत को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? कौन?
वो जी आप नानचेंग का प्रतिष्ठित परिवार, वो निवास के मुखिया मिस्टर वो, इन 4 लोगों का क्या? इन्होंने मेरी मिसेज को परेशान किया है। हुओ निवास की हक से मैडम हुओ को क्या मुझे सिखाना होगा कि इनका क्या करना है? इन्हें यहाँ से ले जाओ। मैं नहीं चाहता कि मैं और मेरी मिसेज इन्हें दोबारा कभी देखें। मिस्टर वो, ऐसा मत कीजिए मिस्टर वो। मैं पता नहीं था कि ये आपकी मिसेज। मिस्टर वो, उठो। आप कौन? ये मेरे भैया, मैं इनके साथ पहले घर जा, तुम यहाँ आराम कर। दीदी के बड़े शायद मैंने अभी जो कहा तुमने उसे ठीक से सुना नहीं, तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ। ये मेरी मिसेज है और मैं इनका पति हूँ। जियांग छुई, मेरी माँ घर पर इंतजार कर रही हैं। आधी रात को बाहर गुलछर्रे उड़ा रही हो और वो भी किसी गैर मर्द के साथ। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मेरी मदद के लिए शुक्रिया। तुम्हारी बात मुझे याद रहे। तुम्हारी माँ के जाने तक मैं अब आधी रात को बाहर नहीं आऊँ, अब इतना काफी है। और उस गैर मर्द से मिलने का क्या तुम कुछ सफाई नहीं दोगी? मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं। क्या तुम भी वही नहीं कर जो मैं कर रही हूँ? हमने तय किया था कि अपनी अपनी दुनिया में मैं तुम्हें नहीं, तुम भी मुझे मत टोको। कौन सी एक जैसी बात? उस औरत के साथ मेरा वैसा कोई रिश्ता नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बस अपनी बात पर अड़े रहो। मैं पहले इसे अस्पताल ले जाती हूँ, तुम अपना फोन। दीदी इसकी जरूरत नहीं, मैं अकेला। आप पहले अपने पतिदेव के साथ घर जाओ। उसे छोड़ो, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चल। किन शेंग, तुम्हें और छोटे किंग को इंतजार करा। मैं होटल पहुंच गई। तुम्हारी सेहत ठीक होने की खुशी, हमें आज पक्का अच्छे से खाना खाना चाहिए। वाह हॉल। किन शेंग, तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर? मुझे तुमसे नफरत। दीदी, मुझे कुछ काम है, आप चलती। दीदी, छोटे किंग मुझसे ब्रेकअप कर। दीदी, किंग मुझसे ब्रेकअप कर। इतनी जल्दी ब्रेकअप हो रहा? मुझे याद है पिछली जिंदगी में वो जिजांग शुकिंग को महीनों तक परेशान किया, तब जाकर शुकिंग ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया। आखिर ये सब क्या हो रहा है? अभी मैंने अचानक देखा उसके फोन पर एक मैसेज, किसी अनजान आदमी का। उसने उसे रोमांटिक मैसेज। फिर मैं गुस्से से पागल और हमारी बहस। मैंने उससे उस आदमी का नंबर। उसने मना, कहने लगी कि मुझे उस पर भरोसा और मुझसे ब्रेकअप। तो उस रोमांटिक मैसेज में आखिर लिखा क्या? मैं तुमसे मिलना, क्या मुझे एक बार और मौका मिल सकता? क्या यही प्यार की ताकत जिसने हमेशा बादाकबंदी रहने वाले वो जिजांग से ऐसी मामूली बातें कहलवा? दीदी, मैं उससे बहुत प्यार। मुझे पता है मेरे घर के हालात ठीक नहीं, मैं उसे वो जिंदगी नहीं दे सकता, लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है किंग बहुत अच्छी, उसे चाहने वाले बहुत। उसने मुझे उसी में बहुत कसम, उसे कभी पछताने नहीं। लेकिन उसका दिल क्यों बदला? आखिर वही क्यों? तुम इतना दुखी, शायद उसका दिल नहीं बदला। उस मैसेज का बस ये मतलब कि कोई उसके पीछे पड़ा है और वो उसे भाव नहीं दे, वरना वो ऐसे क्यों गया? उसे एक बार और मौका दे। इस बार बात अलग। बेचारा। छोटी किंग, क्या तुम ठीक हो? मैंने अभी सब कुछ सुना। दीदी, ये सब मेरी गलती है। मैंने उस आदमी को ब्लॉक कर दिया। कल मैं नया नंबर ले। छोटी किंग, क्या तुम बता सकते हो उस आदमी का नाम क्या है? मैं बस इतना बता, वो एक शादीशुदा आदमी। मैं उससे कोई रिश्ता नहीं चाहती। ये वाकई घिनौना। तुम्हें पता है वो शादीशुदा है? क्या तुमने जांच की? नहीं, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। मैं उसकी जांच क्यों करूंगी? दीदी, मैं चाहती हूँ कि इन सिंह के साथ अकेली रहूं। मुझे उससे कुछ बात करनी। ठीक है, तुम यहाँ रुककर उसका ख्याल। मैं अब चलती हूँ। बेकार इंसान, अगर तुमने मुझ पर पैसे ना खर्चे तो मैं बात भी ना करती। अब तुम मुझे रोकना चाहते हो अच्छी जिंदगी जीने से? कभी नहीं। जिजांग, लगता है इस बार तुम्हें सच्चा प्यार मिल गया है। वो जी हाँ। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, वो लड़की तुम्हें भाव भी नहीं दे रही। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? पर कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई यहाँ है। कॉलेज की लड़कियां हर जगह है। मैं तुम्हें बाद में ढूंढ दूंगा। हमारा दोस्त भाभी, तो वो सच में मिस्टर हुआ की पत्नी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? होटल में जाहिरा खाना खाने। और क्या
अभी तानजो से सुना कि तुम आजकल एक कॉलेज की लड़की के पीछे हो, लेकिन वो तुम्हें भाव नहीं दे। क्या इसलिए क्योंकि तुम शादीशुदा हो? तो अच्छा है कि तुम इस पे साइन। इस तरह तुम बिना किसी हिचकिचाहट के उस कॉलेज की लड़की का पीछा कर सकते। तलाक के कागजात, खाना खाते वक्त भी इसे साथ लाई हो, तलाक के लिए इतनी बेताब हो। 50% हिस्सेदारी। जियांग छुई, तुम्हारी भूख तो बहुत बड़ी है। जियांग छुई, 50% हिस्सेदारी। क्या तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो? इतनी बड़ी भूख। मुझे हिस्सेदारी नहीं, मुझे तलाक नहीं चाहिए। वो जिजांग, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। सही बात है, एक औरत की जवान बहुत कीमती होती है। दीदी का ज्यादा मांगना तो स्वाभाविक है। जियांग छुई, तुम्हारी ये हालत मुझे और भी ज्यादा नफरत दिलाती है। बेकार की कोशिशें करना बंद करो। मैं तलाक लेकर रहूंगा, बस साइन करो। मैं साइन नहीं करूंगी, मैं नहीं करूँ, मैं साइन नहीं करूंगी। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। वो जिजांग, तुम अब और बेकार की कोशिशें मत करो। मैं ये तलाक लेकर ही रहूँ। क्यों? कोई क्यों नहीं। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम साइन कर रहे हो या नहीं? ना ही करूंगा साइन। मेन समाज गाया, तुम फिर से जलन महसूस कर रही हो। उसने जो अभी कहा वो बस एक मजाक था। मेरा उस कॉलेज की लड़की के साथ कुछ भी नहीं है, उसकी फालतू बातों पर ध्यान मत दो। लगता है हो जिजांग को अभी तक पता नहीं चला कि उसके दिल में क्या। हाय, वो शूकिंग को अभी भी अपनी पुरानी लड़कियों जैसा समझता है, इसलिए बाती बाती फाइन। अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो फिर हम इस बात को अभी टालते रहना होगा। मेरा हो गया, मैं चलती हूँ। रुको, तुम्हारे पीरियड्स शुरू हो गए हैं और तुम्हें पता तक नहीं। मेरे पीछे देखा है, मुझे भी वापस जाना है। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, तुम बस शांत रहो। चलो अब। छुई, जिजांग, पापा। ससुर जी। इतना इत्तेफाक, हम दोनों भी यहाँ खाना खा रहा हो। जी, ओ वही साल मेरा जन्मदिन है। वक्त निकाल कर तुम दोनों घर आना, हम पूरा परिवार साथ मिलकर एक छोटा सा डिनर करेंगे। अब देखा है। मुझे याद है आपका जन्म, मैं कैसे भूल सकती हूँ। मिस्टर जियांग, पापा, ये कौन है? पापा, ये कौन? ओह, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये मेरी नई सचिव हूँ मैं। ये मेरी बेटी है, जियांग छुई। मिस जियांग, नमस्ते। नमस्ते। मिस्टर जियांग, गाड़ी आ गई है, चलिए चलते हैं। ठीक है छुई, तो पापा अब चलते हैं। ससुर जी तो सच में बदनसीब वाला है। ससुर जी तो सच में बदनसीब वाला है। तुम खुद बच्चा, मेरे पापा के बारे में फालतू मत बोलो। मेरे पापा तुम्हारे जैसे नहीं, आखिरकार तुम नीचे आ ही गई। अगर तुम और देर करती तो तुम्हारे पापा की पार्टी शुरू हो जाती। तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। तुम भी पापा का जन्मदिन मनाने तो चाहते हो? और क्या। शादी के 6 साल में हुआ जिजांग ने कहा मेरे माता पिता का जन्मदिन नहीं, पिछले जन्म में भी, आज के दिन नहीं। वो अभी शायद पागल हो गया। छुई, घर पर कुछ गड़बड़ हो गई है। ये वो पार्सल है जो मुझे आज मिला। इसमें तुम्हारे पापा और चालू सचिव की गंदी तस्वीरें हैं। ये सब बिल्कुल बच्चलान है। माँ, आप पहले गुस्सा मत होई। मेरे पापा कैसे इंसान, ये तो आप जानती है ना। ये पक्का किसी की साजिश है। हाँ सही कहा, बिल्कुल सही। मुझे पक्का फंसाया गया है। मेन तो यूएस वाकिते बेहोश होना जैसा। मैं उसके साथ रिश्ता कैसे बना सकता हूँ? पापा, आप किसी को भेजे औरत की पहचान पता करवाई। सही है, मेरे पास एक फाइल है यूएस की नौकरी की जानकारी। यूएस के नाम हूँ मैं है। वो समुद्री गांव की है और शादीशुदा। बारिश में इन कोई भी काम की बात ना ही मिल रही है। पापा की कुर्सी अभी खतरे। वो चाल्ड हाय रिटायर हून
वेल हाय, हम बिल्कुल भी ऐसा कोई हंगामा नहीं होने सकता। ये तस्वीरें पक्का वो मैं नहीं हाय भेजी होंगी। वो जरूर इन तस्वीरों मेरे पापा को ब्लैकमेल करना चाहती। मुझे अब याद आया पिछले जन्म में जब वो चिचांग ने पापा को बर्बाद किया तो उसका सबसे बड़ा यही था कि उसने पापा गंडा चक्कर वाली तस्वीर मीडिया को भेज दी थी, जिस वजह से पापा जेल चले गए। वो इस जन्म में तुम्हें कामयाब नहीं हूं दूंगी। सुनो तुम्हारे घर का मामला कैसा चल रहा है? मामा, आज रात में घर पर ही रुकना चाहती हूँ। तुम पहले वापस चले। आज मुझे यहाँ छोड़ने के लिए शुक्रिया। ठीक है, तो तुम घर पर रहो और अपने मम्मी पापा के साथ वक्त बिताओ। वो चिचा, क्या हुआ? तुम मेरे साथ जैसा चाहो वैसा बर्ताव करो, लेकिन हमारी शादी के रिश्ते के खातिर क्या तुम मेरे मम्मी पापा को चोट नहीं पहुंचाओगे? नहीं, मैं उन्हें चोट क्यों पहुंचाऊंगा? चाहे वजह जो भी हो। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, चाहे वजह जो भी हो, मैं उन्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। आखिर उनके घर में हुआ क्या है? कल मैं उस हूँ में इसे मिलने जाऊँ। मैं अब सीधी बात करूंगी। मुझे पता है कि वो तस्वीरें नकली। तुम आखिर चाहती क्या? मिस जियांग, वो तस्वीरें असली हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप उनकी जांच करवा सकती हैं। कमीनी, तुमने मेरे पति को शराब पिला दी। तुमने जो वो तस्वीरें खींची हैं, उनसे तुम क्या चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम तलाक ले लो। क्या? अब मेरे पेट में तुम्हारे पति का बच्चा जो है, ये क्या है? माँ, ये जांच रिपोर्टें नकली हो सकती है। उसकी बातों में मत। अगर आप चाहें तो खुद को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे के लिए मैं अंत तक लड़ूंगी। तुम कमीनी औरत। मम्मी, डॉक्टर, मेरी माँ की अब कैसी हालत? मरीज की हालत गंभीर नहीं है, अस्पताल में कुछ दिन, फिर बस अच्छे से देखभाल करें। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर। कोई बात नहीं। किंग माँ को भर्ती होने की जरूरत नहीं है, न ही किसी सर्जरी की जरूरत। बेकार में चिंता करके पैसे मत उड़ाओ। माँ, पैसा जरूरी नहीं, सेहत सबसे जरूरी। दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या कोई समस्या है? इतना इत्तेफाक। आंटी को क्या हुआ? दिल की बीमारी है, सर्जरी करानी। ये तो बहुत गंभीर है। किसी मदद की जरूरत है? दीदी, आप बहुत दया, पर इसकी जरूरत। मेरा एक दोस्त है जिसने मेरी मदद की, अभी सब ठीक। दोस्त? जो किंग जिस दोस्त की बात कर रही, कहीं वो जिचांग तो जियांग छुई, क्या तुम्हारी माँ जाग गई? जियांग छुई, क्या तुम्हारी माँ जाग गई हैं? अरे मिस्टर हुओ, आपका बहुत शुक्रिया किंग को मेरे इलाज के लिए पैसे देने के लिए। आपका ये बड़ा एहसान हमारा शु परिवार सच में कभी नहीं चुका पाएगा। तो ये सच में वही है? जियांग छुई, अब तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हारे कहने का क्या मतलब? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं किसी को परेशान कर रही हूँ? मिस्टर हुओ, क्या आप दीदी को जानते हैं? मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम शु किंग से मेरा परिचय कैसे करा। ये मेरी पत्नी है। तो दीदी ही मिसेज हो। दीदी जैसी पत्नी पाकर मिस्टर हुओ सच में बहुत भाग्यशाली। मिसेज हुओ, इस सर्जरी के लिए मैं मिस्टर हुओ के बहुत आभारी। सर्जरी के 4 लाख रुपए मैं किसी भी तरह से आप लोगों को लौटा दूं। भले ही तुम लौटाना चाहो, पर शायद मिस्टर हुओ इसे स्वीकार नहीं। जियांग छुई, नहीं, उधार तो उधार हो, चाहे वो एक वक्त के खाने के पैसे ही क्यों ना, उसे जरूर लौटा। कोई आश्चर्य नहीं कि शुरू जिचांग का सच्चा प्यार, उसका ये अंदाज है। बाकी दूसरी लड़कियों वाकई बहुत अलग। हुमेई के मामले में कुछ सुराग मिला। हुमेई, वो डायन गर्भवती बिल्कुल नहीं है। ये उसकी मेडिकल रिपोर्ट और चेकअप है। मान लो तुम वाकई कमा। मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की, आज तो तुम्हें मेरे साथ जमकर पीना हो। ठीक है, अंत तक साथ दो। पियेंगे जमकर। आओ, एक और जा। और नहीं पी सकती, और नहीं। आह, अरे क्या ये हो जिचांग? तुम अस्पताल में क्यों नहीं किंग के साथ? मैं
तुम वाकई शू किंग को जानती हो? तुमने उसकी जांच की है? मुझे जांच करने की जरूरत, मुझे सब कुछ पता है। क्या सच में? हाँ। क्यों? क्योंकि मैंने ये सब देखा है। मेरा पुनर्जन्म, भविष्य बदलने के ये लिए। क्या कह रही हो? क्योंकि मैंने ये सब पहले देखा, मेरा पुनर्जन्म हुआ भविष्य बदलने के लिए। ये क्या के राही हो? मैं भी एक समय यात्री हूँ। हम समय की यात्रा कर भविष्य बदलते हैं। कितना कूल है। तुमने बहुत ज्यादा फिल्मी नाटक देख लिए हैं। मुझे नीचे उतार। अच्छा नहीं लग रहा। उल्टी एरा। अगर तुमने मुझ पर उल्टी की तो तुम तो गई। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे नीचे उतारो। घर जा रहे हैं। भाई ये माल कहाँ से दिखती तो बड़ी कमाल। अरे मैंने भी एक पाक दिया है, क्यों ना हम दोनों बादल ले। मारने का शौक है क्या? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, अरे मुझे मत मारो। वो जो- मिस्टर वो इसका काम तमाम कर दो। वो जजांग दम के हमेशा मेरे सामने आ जाते हो। या तुम मुझे से नफरत ना ही करते थे। पहल तो तुम मुझे देखना तो पसंद नहीं करते। सच तो ये है कि मैं तुमसे इतनी नफरत नहीं करता। मैं बस छोड़ो, अब और नहीं कहना। क्या सब बाहर निकल गया? साफ हो गया हो तो वापस चलो। क्या अभी तक नहीं हुआ? हो गया। हुई वो जिझांग के पास तुम्हारे पापा के खिलाफ सबूत। उसने तुम्हारे पापा को जेल भिजवा दिया। लगता है ये जियांग निवास अब बिखर जाएगा। क्या हो जजांग ने इन्हीं तस्वीरों का इस्तेमाल मेरे पापा को जेल भेजने के लिए? वो जजांग ये क्या है? तुम्हें ये कहाँ से मिला? मेरे पास अपना खुद का तरीका है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे से वादा किया था कि मेरे पापा माँ कुछ तक नहीं पहुंचा। आखिर हमारे परिवार में तुम्हारा क्या बिगड़ा है? क्या तुम्हारा नशा अभी तक उतरा नहीं है? तुमने कहा कि तुम्हें तलाक चाहिए और मैं हान कह दिया। फिर तुमने मेरे पापा माँ के साथ इतनी बुरा क्यों किया? आखिर वे अभी तुम्हारे सास ससुर आई। तलाक की बात तुमने शुरू की थी। मैंने शुरू से अंत तक कभी भी तुमसे तलाक की बात नहीं की। क्योंकि मुझे पता है कि तुम अलग होना चाहते। क्या तुम शू किंग से प्यार नहीं करते? क्या तुम एक सुनहरा भविष्य नहीं देना चाहते? हमें जल्दी तलाक ले लेना चाहिए ताकि बाद में हमारे कार्ड हाथ न बात। तुम इतने यकीन के साथ कैसे के सकती हो कि मैं शू किंग के लिए तुम्हें तलाक दे दूंगा? हान मुझे सब पता है और इन ट्रांसफेरॉन के जरिए मुझे धमकाने की कोशिश मत करना। मैं खाली हाथ जाने के लिए तैयार हूँ। क्या आप देखा? और तुम ये क्या कर रही हो? मैं अब तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठना चाहती क्योंकि मुझे इसे घिन आती है। जियांग चुई, क्या तुम पागल हो गई हो? हान मैं पागल हो गई हूँ। मेरे पीछ मत बिल्कुल सही। फोन की जरूरत नहीं है। उठो। वो मैं टम यहाँ और मैं भी हो। टम काउंट तुम्हें नहीं पता मिस्टर हु ने तुम्हारे लिए मुझे बहुत सारा पैसा दिया ताकि मैं हूँ मैं तुम्हारे पापा के नेगेटिव ले सकूं। अनहोन मेरे लिए ऐसा नहीं किया। वो फोटोज आने से मुझे धमकाने के लिए चाहिए। कौन सी जगह है? तुमने मुझे क्यों बंधा है? तुम्हें क्या लगता है पाती। जुए का कर्ज चुकाने के वो मैंने अमीर लड़का फंसाना शुरू, जिस वजह से मुझे धोखा मिल रहा। हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे? क्या ये गरीबी की वजह से ना? सब इंसान है तो हम लोग अमीर गार माइन पैदा क्यों? लेकिन ह्यूमन इतनी जिंदगी जीने पर मिस्टर हुओ के पास
इतना पैसा है तो क्यों न थोड़ा और ले लिया जाए। मैं देखना चाहता हूँ कि मिस्टर वो कि नज़ारा तुम्हारी क्या कीमत। तुमने मुझे किडनैप किया ताकि वो जिठांग से पैसे वसूल सको। भूल जाओ मैंने इसके लिए औरतें बराबर हो। वो तो छा था आई मीन मा जॉन। ऐसा है क्या? मुझे नहीं लगता। क्यों ना हम एक साथ लगाए। हेलो जियांग छुई, तुम अभी कहाँ हो? हेलो जियांग छुई, तुम अभी कहाँ हो? कुछ बोलो, उससे पैसे मांगो। जियांग छुई, क्या हूँ मैं और झांगदा तुम्हारे पास है, वे तुम्हें कहाँ ले गए हैं? क्या तुम्हें चोट लगी है? मुझे चोट नहीं लगी। वो जो तुम्हें मेरी परवाह नहीं, तो फिर क्यों दिखावा कर? तुम बहुत चिंतित। मिस्टर हुआ निश्चिंत है, मिसेस हुआ को कुछ नहीं। आखिर हमें बस पैसा चाहिए। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 50 लाख, 1 करोड़ या 5 करोड़? मिस्टर हुआ आप तो बड़े दरिया दिल। तो फिर सुनिए, लगता है मिसेज हुआ आपके काफी मायने रखती। इधर 10 करोड़ लगे। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे खाते में पैसे भेजता हूँ, उसे तुरंत छोड़ दो। वो ऐसा कैसे? लगता है मैं जीत गई। बताओ मुझे क्या मुआवजा मिलना चाहिए? ये एक थप्पड़ तुम्हारी माँ की तरफ से। थोड़े से पैसे क्या आ गए? खुद को बहुत बड़ा समझने लगी, सबको नीचा दिखाती थी ना। अब देखो मेरे चंगुल में हो। बच्चलन, आपके खाते में 10 करोड़ युआन आए हैं। पत्नी हम अमीर हो गए, पैसे आ जल्दी चलो, इसे यहीं छोड़ो। अगर किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगा। छुई दीदी आप कहाँ? मैं यहाँ हूँ। मिस्टर हो यहाँ कोई नहीं। झुकेंगे क्या कह रही है? झुकेंगे क्या कह रही है? ओ जिठांग, मैं यहाँ हूँ। वे चले। तुमने कहा था तुम्हारा पति तुम्हें बचाने आएगा, लेकिन वो अपने साथ एक औरत क्यों लाया है? कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने कहा था कि उसके दिल में कौरदी बराबर। तो तुम्हें पहले से ही पता था कि बाहर उसका किसी और औरत के साथ चक्कर है। एक औरत होने के नाते तुम वाकई में एक नाकामयाब औरत हो। अभी जो औरत यहाँ थी वो तो बस तुम्हारे मरने का इंतजार कर रही है ताकि वो तुम्हारी जगह ले सके। मेरी पत्नी को ऐसे क्यों घूर? अगर दोष देना है तो बाहर वाली उस औरत को। अगर बना होती तो तुम अब तक बचा ली गई। अरे नहीं, वो जिजान का फोन। मैं इसे साइलेंट करना भूल वो जिठांग, गया। चलो जल्दी करो पत्नी, जल्दी से इसके मुंह पर पट्टी बांध। तुम्हारी मेरे पति को मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो जिठांग अपने पीछे देख। इसे ले जाओ। दीदी मैं आपकी रस्सी खोल दी। यहाँ से दफा हो जाओ। ठीक है, तुम अब बाहर जाओ। अभी भी चिल्लाने की ताकत है। लगता है ज्यादा चोट नहीं लगी। उसने क्या किया वो अच्छी तरह जानती है। मैं सिर्फ उसे डांटूंगी नहीं बल्कि छुई, पानी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मैं ठीक हूँ, अब तुम जाओ। देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। मुझे पहले कभी नहीं पता था कि तुम इतनी जिद्दी हो। लोग बदल जाते, मुझे अब आराम कर। जाओ मुझे अकेला छोड़। वो अच्छे चांग भी बदले। वो पहले कभी मेरे साथ ऐसा इतना कोमल और विचारशील। हूँ मैं और झांगदा अभी पुलिस स्टेशन में बंद है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे उम्र कैद मिलना तय है। और चाहे तुम मानो या न मानो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उन तस्वीरों से तुम्हारे घर को धमकाऊं। मेरे घर को तस्वीरों से धमकाने की नहीं, तो फिर उसने पैसे खर्च करके वे तस्वीरें और नेगेटिव क्यों खरीदे? क्या वाकई ये मेरी मदद के लिए? लेकिन पिछली जिंदगी में दीदी क्या अब आप कुछ बेहतर हैं? तुम्हें क्या लगता? तुम जो मेरी मौत चाहती हो, यहाँ मेरी चिंता करने का नाटक कर रही हो। दीदी मैंने कभी आपकी मौत नहीं चाही। क्या वाकई? तो फिर जब तुमने साफ तौर पर मेरी मदद की पुकार सुनी तो अनसुना क्यों किया और वो चिचांग से कह दिया कि यहाँ कोई नहीं? दीदी शायद मुझे थोड़ा कम सुनाई दे। मैंने सच में कुछ नहीं सुना। पहले जब हम रेस्टोरेंट में थे तो तुम्हारी सुनने की शक्ति की तारीफ कर रहे थे। अब तुम कह रही हो कि तुम्हें कम सुनाई दे। क्या तुम मेरी बुद्धिमत्ता का अपमान कर? दीदी मुझे माफ कर दो। शायद मुझे मिस्टर वो से प्यार हो। मुझे पता है कि मुझे उन पर दिल नहीं हारना चाहिए।
लेकिन वे हमेशा इतने प्रभावशाली कि मेरी जिंदगी में दखल दे और धीरे धीरे मुझे आदत हो उनके साथ रहने की। मुझे खुद पर शर्माने मुझे लगा कि मैं उनके लायक और मैं आपकी बराबरी भी नहीं कर सकती, इसलिए मेरी मति मारी और मैंने वो सब किया। दीदी कि आप मिस्टर हो को नहीं बता। शुके, क्या तुम्हें सच में मिस्टर वो की आदत हो गई, या फिर तुम्हें उनका तुम्हारे ऊपर दिल से पैसे उड़ाना, तुम्हारा हालिया रहन सहन और तुम्हारी माँ का ऑपरेशन तब उन्होंने ही संभाला होगा? नहीं, मैं उनके पैसों के लिए ऐसा, मैं सच में उनसे प्यार, मैं उनके लिए इंशिंग से ब्रेकअप तक कर चुकी। दीदी सच तो ये है कि अगर आप ना होती तो मैं उनके पैसे कभी नहीं, आपने ही मुझे अमीर जिंदगी कैसी हो। मैंने आपके कपड़े और गहने चाहिए, ये बहुत महंगे, और किन सिंह ने जो बताया आपकी हवेली और कार के बारे में, आपका वो सब कुछ जो मेरे पास कभी नहीं। तो क्या अब तुम मुझ पर इल्जाम लगाए कि मैंने पैसों की ताकत से तुम्हारी पवित्र आत्मा को बिगाड़ दिया? क्योंकि तुम सच में बहुत बेशर्म। मेन बात सच बता रही दीदी, आपने मुझे क्यों मारा? मैं मानती हूँ मेरी माता मारी गई थी और मैंने गलती, लेकिन मुझे भी बहुत पछतावा। अगर आपको मैं इतनी हाई बुरी लगती हूँ तो मैं मार जाऊँ या जान देकर माफी मांगना काफी हो। मारना चुकिंग, तुम जाल था वो जिचांग को पाने वाली हो, एक अमीर जिंदगी जीने वाली, क्या तुम्हें इस वक्त पार मरो? मैं अभी वो जिचांग को नहीं बताऊं तुम्हारा असली चेहरा। मैं तुम्हारी शादी के दिन तुम्हारी जिंदगी की सबसे बातें पाल तुम्हें एक तोहफा दूंगी। मैं तलाक का केस करूं। छुई, तुम आखिरकार वापस आ गई। ओ तुम तो पहले से हाई डुबली हो, ए भी और भी ज्यादा डुबली हो गई हो। जल्दी ए ओ बैठो यहाँ। तुम्हारी शादी को 6 साल हो गए हैं। आबे एक बाछा होन का वे के ते ए गाया है। बच्चे की तैयारी के लिए अच्छा खाना बहुत जरूरी है, इसलिए माँ ने आज खुद खाना बनाया है। तुम्हारे लिए इतने सारे पकवान बनाए हैं। माँ, आपका खाना बनाने का हुनर और बात गया है। सच में? अगर तुम्हें पसंद है तो हम तुम्हारे लिए हमेशा बनाएगी। मेरा सूप अभी भी चूल्हे पर है, मैं अभी लेकर आती हूँ। इस चख कर देखो। मेरा बनाया सूप पीने के बाद मेरा पोता और पोती की उम्मीद जाग जाएगी। आओ सूप पी लो। माँ, ये क्या है? ये इतना कड़वा क्यों है? कड़वी दवा सेहत के लिए अच्छी होती है, थोड़ा और पियो, आज रात अच्छी नींद आएगी। क्या तुम्हें गर्मी लग रही है जियांग छुई? गर्मी? मुझे बेचैनी हो। जागर, क्या हुआ तुम्हें? कुछ तो गड़बड़ है। छुई, थोड़ा और पियो। कहीं उस सूप की वजह से तो नहीं? पति, मुझे बहुत गर्मी लग। जियांग छुई, मुझे बताओ तुम्हारा पति कौन है? अगर तुमने गलत नाम लिया तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। जियांग छुई, मुझे बताओ तुम्हारा पति कौन है? जिचांग। ये हुई ना बात। जाग गई। देखना बंद करो। ये वैसा ही है जैसा तुम सोच रही हो। शायद मेरी माँ ने उस सूप के कटोरे में कुछ दवा मिला दी थी। मैंने सच में नहीं सोचा था कि ये तुम्हारा पहला बार था। मुझे सच में लगा था कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। मैंने ऐसा नहीं किया। तुम इतने बदचलन, बेशर्म कहीं। मैं कैसे बदचलन हूँ? क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं पहले उन लड़कियों के साथ क्या करता था? मैं बस फिल्में देखता और खाना खाता था, या फिर बार में जाता था। क्या वो मुझसे अपने पुराने स्कैंडल्स के बारे में सफाई दे, लेकिन शुकिंग उन दूसरी औरतों जैसी। हेलो मिस्टर हुआ, मैं किंग की माँ बोल रही हूँ। किंग को आपकी मैसेज ने मजबूर कर दिया। अब वो इमारत से कूदकर जान देना चाहती है। मिस्टर हुआ, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, कृपया जल्दी आकर उसे समझाइए। ठीक है, मैं अभी वहां आता हूँ।
वो सच में बहुत व्यस्त है। दीदी, मेरे और मिस्टर हुआ के बीच सच में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। इसलिए मैं उन्हें अच्छा दोस्त माना। शायद मैंने दूरियों का ख्याल नहीं रखा, जिससे आपको गलतफहमी हो। 2 दिनों से मैं सोच रही अब किसी को मुंह दिखाने लायक, इसलिए मैंने गायब होने का, ताकि आपको और तकलीफ। गायब होने का फैसला, कहीं वो अपनी जान तो नहीं। अभी हो जा इतनी जल्दी में निकले, शायद इसी वजह से। जियांग छुई, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो ना। जियांग छुई, मर्द छीनने की हिम्मत है तुम्हें तो दरवाजा खोलने की हिम्मत दिखाओ। दरवाजा खोलो। तुम कौन हो? सुबह सुबह हमारे घर के सामने आकर इतना हंगामा क्यों कर रही हो? जियांग छुई, तुम जैसी बूढ़ी औरत ने ही किंग को जान देने पर मजबूर किया। देख, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। देखना, आज मैं तुझे जान से मार दूंगी। क्या तुम पागल हो गई हो? सुबह सुबह ये क्या पागल है? तुम कितनी दुष्ट औरत हो, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। मैं तुम्हें बता दूं, मैं शुकिंग की सहेली हूँ। तुमने हमारी किंग को समुद्र में कूदने पर मजबूर किया। क्या तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर नहीं चुकानी चाहिए? क्या शूकिंग सच में समुद्र में कूद गई? क्या वो मर गई? थू है तुम पे। मिस्टर हुओ ने उसे बचा लिया। तुम्हारी मौत आ जाएगी, पर वो नहीं मरेगी। वो कितनी बड़ी नाटकबाज है। उसे संगीत क्यों सीखना चाहिए? उसे तो ड्रामा सीखना चाहिए। वो जान देने जा रही है, और फिर भी खास तौर पर मुझे और वो जिझांग को बताया। मुझे लगता है उसने किसी से छुप कर वीडियो भी बनवा, ताकि वो जिझांग के उसे बचाने वाले उस पल को पूरी दुनिया में फैला। किंग ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो तुम्हारी तरह नहीं है। तुम स्वार्थी और ढोंगी हो। अगर तुमने उसे मजबूर नहीं किया होता तो वो जान देने की कोशिश नहीं करती। मैंने उसे मजबूर, अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो वो जान देने क्यों जाती? वो जानती थी कि उसकी पत्नी, फिर भी वो दूसरी औरत बनी रही, और अब वो शिकार होने का नाटक कर रही है। उसे तो जरा भी तहजीब नहीं। प्यार में कोई तारतीब नहीं होती। जिसे प्यार न मिले वो दूसरी औरत है। और तो और किंग हमेशा मिस्टर हुओ को मना करती रही। मिस्टर हुओ ही उसके पीछे पड़े थे। जो भी हो, तुम्हें किंग को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तुम एकदम सही कह रही। मुझे लगता है तुम लोग सच में रेस को टाइसा बेवकूफों का झोंक। मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने तलाक का केस कर दिया ताकि उन्हें एक कर सकूं, लेकिन तुम्हें इतना उतावला देखकर मैंने अपना इरादा बदल दिया। तुम क्या करने वाली हो? मैं केस वापस ले लूं ताकि वो दूसरी औरत बनकर थोड़ी और वक्त तक नहीं, तुम केस वापस नहीं ले सकती। अगर तुमने मुझे फिर से छुआ तो मेरे पास तुम्हें बर्बाद करने के कई तरीके। यू है। किंग, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें भविष्य में कभी भी ऐसी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। मैं अब कभी भी ऐसी बेवकूफी नहीं कर। समुद्र में कूदने के बाद मुझे पछतावा हुआ। शुक्र है कि जिझांग समय पर आया और मुझे बचाया। अब से मैं अपनी जिंदगी की और भी कदर करूँ। लगता है शुकिंग की इस छलांग के बीच प्यार बढ़ा दिया। जियांग छुई, तुमने तलाक का केस कर दिया। हाँ। क्या तुम तलाक के कागजों पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं? अब इरादा कैसे बदल? वैसे ठीक ही है, तुम उसे वापस जो लिया। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तलाक के लिए राजी नहीं हूँ, और मेरा परिवार भी नहीं होगा। वो जिझांग, क्या तुम शुकिंग के लिए अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा? क्या तुम उसे हमेशा वो दूसरी औरत बनाकर रखना? मुझे तुम्हारा स्वभाव पसंद, जो कहते थे वही करते, लेकिन इस मामले में तुम इतने हिचकिचा क्यों रहे? बस फैसला करो और सब कुछ खत्म करो। क्या तुम सच में तलाक चाहती हो? जियांग छुई, क्या तुम सच में तलाक चाहती हो? क्या तुम मुझसे इतने सालों से प्यार नहीं करती थी? क्या तुम वाकई सब छोड़ सकती हो? मैंने सोच लिया, मैंने सब पीछे छोड़ दिया। आज रात मैं यहाँ से चली जाऊँ, शुकिंग के लिए जगह बना, लेकिन मैं तलाक का केस वापस ले लूँ। जब तुम तलाक चाहो बस तलाक के कागज मुझे भेज दे। जियांग छुई, ये कमबख्त औरत, क्या वो वाकई मुझसे दूर जाना चाहती है? आनलू मैं हूँ, निवास से निकलना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे लिए अपार्टमेंट ढूंढ सकती हो? बिल्कुल क्यों नहीं। बधाई हो कि तुम हो निवास से निकल रही। तलाक के एक कदम और करीब। वैसे एक खुशखबरी है, भैया आज ही विदेश से लौटे हैं। मैं उन्हें साथ ले आऊंगी ताकि घर बदलने में मदद कर सके। चंगन भैया वापस आ। छुई, तुम्हें ये जगह कैसी लगी? अच्छी है, मुझे बहुत पसंद। ये घर भैया ने चुना है। उन्हें पता था तुम्हें पसंद आएगा। वो तुम्हें वाकई अच्छे से समझते हैं। छोटी लोग, छुई, अब तुम्हारा क्या इरादा है? घर पर मदद करोगी या नौकरी ढूंढोगी? भैया अभी विदेश से लौटे हैं, उन्हें एक सहायक चाहिए। क्यों ना तुम उनकी मदद करो? चंगन भैया विदेश में, क्या इन परिवार की शाखा को बहुत अच्छे से नहीं चला? फिर अचानक वापस क्यों आ? विदेश में लंबे समय तक रहने के बाद वाकई घर की बहुत याद आती है। वैसे भी मैं 30 साल की उम्र का होने वाला और अब तक कुंवारा हूं। माता पिता भी काफी दबाव डाल रहे हैं। ओह हाँ, अभी छोटी लू ने जो बात कही, मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर सोचो। मैं सच में परेशान हूँ। एक सहायक ढूंढने के लिए अगर तुम्हारे पास कोई सही व्यक्ति हो तो तुम मुझे सीधे बता सकती हो। ठीक है, मैं इस पर गंभीरता से सोचूंगी। वो निवास में 6 साल गृहिणी रहने के, अगर तलाक हो तो मुझे वाकई पहले अनुभव के लिए नौकरी ढूंढनी चाहिए। फिर घर की कंपनी में मदद करो। अरे भैया, मुझे भूख लगी है, क्यों ना हम इस्तेमाल करें छुई की रसोई का, और फिर आप हमारे लिए एक शानदार खाना बनाएं। इसे अपनी स्वागत पार्टी और छुई की गृह प्रवेश मान लें।
भला खुद के लिए कौन स्वागत पार्टी बनाता है? अरे बड़े भाई को मेहनत करनी होगी। छुई, मेरे भैया अभी भी कुंवारे हैं और तुम्हें भूल नहीं पाए हैं। जैसे ही मैंने उन्हें बताया तुम्हारे तलाक की खबर के बारे में, उन्होंने कंपनी का सारा काम देश में वापस शिफ्ट कर दिया। कैसा लगा? इम्प्रेस हुई? लेकिन मेरा अभी तलाक नहीं, भले ही मेरा तलाक हो, मेरी दूसरी शादी हो, क्या तुम अपने भैया को फंसा नहीं रही? अरे छुई, तुम बस मेरे भैया के बारे में सोचो। और वैसे भी तुमने उसे आजमाया जिसे तुम चाहती थी, अब उसे आजमाओ जो तुम्हें चाहता है। मैं जानती हूँ तुम मेरी परवाह करती हो, लेकिन प्यार के मामले में जल्दबाजी नहीं सब कुदरत पर छोड़। मैंने शुकिंग के बारे में सुना है। चलो मिलते हैं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इसे सुनने के बाद तुम समझ जाओगी कि जीझांग इन सालों में आखिर किस बात पर तुमसे अड़ा हुआ था। हुई, जरा इसे देखो। माँ, वो कौन है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो शुकिंग जैसी दिखती है? उसका नाम कियाओ मुम्मू है। वो वही लड़की है जिसे जीझांग पहले पसंद करता था। इससे मेरा क्या लेना देना? जब जीझांग उसके साथ था, उस समय के दौरान तुम दूसरे शहर में इंटर्नशिप कर रही थी। तुम्हें पता नहीं था कि इस लड़की का कोई वजूद है। उस समय हमारा पूरा परिवार उनका साथ होना पसंद नहीं करता था। जीझांग के दादाजी इतने नाराज हुए कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। दादाजी कियाओ मुम्मू को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्होंने काफी तलाश की जीझांग के लिए शादी का रिश्ता। अंत में उन्हें तुम सबसे सही लगी और तुमने भी हाँ कह दी। इसलिए हमने तैयारी शुरू कर दी तुम्हारी और जीझांग की शादी की। जब उस लड़की को ये पता चला तो वो टूट गई और उसने समुद्र में कूदकर जान दे दी। तो आप लोगों ने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? मैं जानती हूँ कि छिपाना गलत था, लेकिन उस समय हम बहुत जल्दी में थे, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। मगर जब वह समुद्र में कूदी तब तुम्हारी और जीझांग की शादी हो चुकी थी। ये अब सब बहुत देर हो चुकी थी। तो ये है पूरी कहानी का। तभी वो जिजांग ने शादी की, उससे इतनी कड़वी बातें कर। तभी उसने शादी के बाद मुझे अकेले रहना और मुझे तड़पाता रहा। हो जिजांग कोई अपना प्यार था, क्या मोमो ही थी उसका असली पहला प्यार। शुकिंग तो बस एक जरिया। शायद इस पूरी कहानी मेरा कोई वजूद ही नहीं। तो हमारे हुओ निवास ने तुम्हारे साथ गलत किया। मैडम, अगर आपको सच में लगता है कि आपने मेरे साथ गलत किया तो जाकर वो जिजांग को वो मुझे तलाक दे। मिस्टर राम, संभल कर चलिए। छोए, क्या तुमने सच में सोच लिया है? सोच लिया मैंने। जैंगलिन भैया की सहायक बनने का फैसला किया। आखिर मैं भी किंगवे यूनिवर्सिटी की मेधावी छात्र हूँ। अब अपनी काबिलियत दिखाने का समय आ गया। ठीक है, चलिए। हर दिन मिस्टर रान को देखकर मैं दंग रह जाती हूँ। वो कितने हैंडसम है ना। अरे उनके साथ वाली महिला सहायक क्या नहीं है? मैंने सुना है कि पहले वो हमेशा पुरुष सहायक ही रखते थे। माफ कीजिएगा, मेरा रास्ता दीजिए। ओह, माफ कीजिए। बाबूजी की खुशबू तो अच्छी, पर मुझे अचानक जी क्यों मिचला रहा है? छोए, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं ठीक हूँ, शायद काम का पहला दिन इसलिए थोड़ी घबराहट हो रही। चिंता मत करो, मैं हूँ ना। जियांग छुई, क्या तुम जेंगलिन के साथ हो? वो जिजांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जिजांग, तुम यहाँ क्या कर? माफ करना दीदी। जीझांग मुझे और यूए यहाँ इंटर्नशिप के लिए छोड़ने आए। क्या ये वही कपड़े नहीं है जो मैं छोड़ गई थी? चुके तुम सच में मेरे कपड़े पहन रही? तुम कितनी जवानी हो? किसने कहा कि ये तुम्हारे कपड़े हैं? ये किंगा किंग ने खुद खरीदे हैं। तो फिर क्यों नेल पॉलिश का वो जो मैंने गलती से लगा बिल्कुल उसी जगह पर, और तुम कह रही हो कि तुमने खरीदे? ये कपड़े वैसे भी बेकार पड़े और पड़े रहना बर्बादी है, तो तुम्हें मुझसे इन छोटी बातों पर उलझने की क्या जरूरत? हाँ सही कहा, कपड़े पड़े रहना बर्बादी है और इंसान का खाली बैठना भी बर्बादी। चुकी तुम्हें सच में पसंद दूसरों के पहने और इस्तेमाल किए हुए सामान है। तुम कितनी अच्छी लड़की, कचरे का इस्तेमाल करना तुम्हें खूब। जियांग छुई, वो हर बात पर मेरे साथ जबरदस्ती करना बंद करो। अपनी प्रेमिका को समझ, वरना वो अभी तुम्हारे सामने रोने लगे। वो जियांग, मैं तुम्हें बता दूं, अब तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत है तो छुई को परेशान करना बंद करो। अगर तुमने उसे फिर से दुखी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा और जियांग छुई का अभी तलाक नहीं हुआ है, उससे दूर रहो। वो जियांग बहुत हुआ, ये मेरे काम करने की जगह। अगर तुम्हें पागलपन करना तो कहीं और जाकर मुझे काम करने दो। जैंगलिन भैया, उसे छोड़ो और चलो। कोई आश्चर्य नहीं कि अचानक एक सहायक आ गया। पता चला कि
उनके बीच ऐसा रिश्ता है। मिस्टर ऑन ने अचानक सहायक बदल दिया। मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। मिस्टर ऑन कृपया। छुई, कृपया मेरे लिए एक कॉफी बना दो। ठीक है मिस्टर ऑन। मैं तुम्हें बता रही हूँ, जियांग छुई वाकई बहुत घिनौनी है। मैंने अपनी आंखों से देखा। उसने खुद मिस्टर ऑन का हाथ पकड़ा, उन्हें लुभाने की कोशिश की, वरना वो ऑन ग्रुप में कैसे आ पाती। उसने पक्का मिस्टर ऑन को फंसाया है और उनके बिस्तर तक पहुंच गई। तुम लोग क्या बातें कर तुम लोग क्या बात कर क्यों मुझे देख कर जा रहे हैं? बात जारी रखो। कुछ खास नहीं, बस सुन रहे थे टाओ, यूए और शुकिंग की बातें। गॉसिप? मेरे बारे में गॉसिप कर रहे हो ना? क्या मैंने गलत कहा? तुम जरूर मिस्टर ऑन को जानती हो, वरना तुम्हारे 6 साल के गैप और बिना अनुभव वाले रिज्यूमे के साथ तुम ऑन ग्रुप में नहीं आ सकती। मैं मिस्टर ऑन को जानती हूँ, लेकिन मैं किंगबे यूनिवर्सिटी की मेधावी छात्र भी हूँ। अपने खाली समय में हमेशा पढ़ाई और सुधार कर रही हूँ, तो मैं क्यों नहीं ऑन ग्रुप में आ सकती? मैं कुछ लोगों की तरह नहीं जो अपना शरीर बेचकर काम निकलवाती है और सोचती है कि सब उनके जैसे। मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाना बंद करो। मैंने तुम्हारे बारे में नहीं, मैं तो उसकी बात कर दूसरों के पीछे छुपती है और अपनी सहेली का इस्तेमाल करती है। टाओ, यूए, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन अगर तुमने शू किंग का साथ दिया और मेरे बारे में अफवाहें मुझे बदनाम करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। किंग किंग शू किंग, मैं वो जिचांग से तलाक लेने को तैयार, ताकि तुम वो दूसरी औरत बन सके। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दया, लेकिन मुझे सजा देने पर मजबूर मत करो। शुकिंग वाकई वो दूसरी औरत है, अब मजा आएगा। किंग किंग को परेशान किया जा रहा है। मुझे मिस्टर हुओ को बताना होगा। दीदी अगर आप मुझसे इतनी नफरत करती तो मैं अभी इस्तीफा दे, ताकि मैं आपकी आंखों में ना खड़ी। किंग किंग, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुम इस्तीफा क्यों दे रही हो? अब हर कोई मुझे वो दूसरी औरत समझता है, कहता है मैंने दीदी की शादी तोड़ी, अब मैं किस मुंह से यहाँ और रुक सकती हूँ? तुम्हें मेरी आंखों में खटकने का डर नहीं, बल्कि तुम्हें अफवाहों को बर्दाश्त नहीं कर। दीदी मैं करना बंद करूँ। इस्तीफा देना है तो जल्दी। तुमने खुद क्या किया तुम अच्छी तरह जानती हो। उसने क्या कहा है और क्या किया है, जरा मुझे भी तो बताओ। मिस्टर हुआ, दीदी को मुझसे कुछ गलतफहमी हुई। उन्होंने जो मुझे वो दूसरी औरत का, वो उन्होंने जानबूझकर नहीं, मेरी वजह से दीदी को परेशानी। मैं अभी जाकर इस्तीफा दे दूं। दीदी आप मुझे मारिए, मैं बहुत गिरी हूँ। हाथ छोड़। हटो यहाँ से। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मेरा ही संतुलन बिगड़ गया, इसमें दीदी की कोई गलती नहीं। जियांग छुई, तुम्हारी उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? छुई, पैर मार। छुई, छुई। मिस जियांग, आप गर्भवती हैं। क्या मेन तलाक की तैयारी कर रही, लेकिन आप मेन माँ बने हूँ। बस रात के बाद बहुत कुछ पागल सच में मेन कार्बन ढक लेना भूल गए। आप जिर गई थी, बहुत खून बह गया था। शुक्र है कि ये समय पर ए गाई बच्चा बाग गया है। से आपको पूरा आराम करना होगा, संतुलित आहार लेना होगा, ज्यादा थकना नहीं है। आपने जज्बातों पार काबू रखें और आपकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप बच्चा चाहती हैं तो इस संभल कर रखना होगा, वरना भविष्य में दोबारा माँ बनना मुश्किल होगा। दोबारा माँ बनना मुश्किल होगा। बाहर जो आदमी है, क्या वो आपके पति है? क्या आपकी हालात के बारे में उन्हें बताना चाहिए? वो मेरा पति नहीं, कृपया मेरी बातों के बारे में मत बता। ये क्या हो रहा है? इतना खून क्यों बह रहा है? मैंने अभी डॉक्टर से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। कुछ नहीं। जियांग छुई, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? वो बच्चे के पिता, शायद उन्हें ये बात पता होनी चाहिए। वो मैं मिस्टर हु, किंग किंग को दिल की बीमारी का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने कहा है जल्द ही विदेश जाकर सर्जरी करानी होगी, दिल का ट्रांसप्लांट करना होगा। अब और देरी नहीं कर सकते। ये इतना गंभीर कैसे हो गया? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। वो जिचांग को बस अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए वो मुझे अस्पताल लेकर आया। मैं इतनी आसानी से कैसे मान सकती हूँ? छुई, जाओ, तुम मुझे अस्पताल ले, इतना काफी। चुकिंग को जन्म से ही दिल की बीमारी है। हाल ही में ये बार बार हो रहा है। उसे दिल का ट्रांसप्लांट चाहिए ताकि वो बच सके। मैंने फैसला कर लिया है, मैं उसे सर्जरी के लिए विदेश ले जाऊंगा। एक बार
सर्जरी सफल हो जाए तो मैं उससे फिर कभी कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। तुम उससे रिश्ता रखो या ना रखो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियांग छुई, मोमो के बारे में तुम्हें पता चल गया होगा। मैं तुम्हें तड़पाना चाहता था ताकि तुम्हें मुझसे शादी करने का पछतावा हो, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। छुई, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तुम इसके लायक नहीं, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुन। तुम उसके पास जाओ, मुझे आराम कर। जिजांग अभी तक क्यों नहीं आया? किंग किंग, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मैंने अपने दोस्त से सुना है जियांग छुई शायद गर्भवती है। क्या? कहीं ये मिस्टर हुओ का बच्चा तो नहीं? ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्या जियांग छुई इस बच्चे का इस्तेमाल करेगी मिस्टर हुओ को तलाक न देने के लिए? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। किंग किंग, तुमने बहुत सहा है। मिस्टर हुओ आप आ गए। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, 2 दिन में हम निकल सकते हैं विदेश में दिल का ऑपरेशन के लिए। शुक्रिया जी, तुम्हारा ये बड़ा है, मैं कभी नहीं चुका। अगर तुम जल्दी ठीक हो जाओ तो मुझे शांति मिलेगी। तब मैं मोमो को नहीं बचा पाया था, अब उसे बचाकर चुकिंग जो उसके जैसी है, शायद मैं सच में मोमो को भुला पाऊंगा। मान लो, अब मैं बिल्कुल ठीक। तुम अपने भैया को समझो कि वो कल यहाँ ना, उन्होंने आज दोपहर यहाँ पूरी दोपहर बिताई, उनकी कुछ मीटिंग्स भी छूट गई। वो मीटिंग्स तुम्हारे सामने क्या है? अरे काफी देर हो गई है, अब तुम सो जाओ। अब फोन रखती हूँ। ठीक है? जियांग छुई, तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं होना है और मैं तुम्हें मेरी खुशियां छीनने नहीं दूँ। कौन है? दीदी मैं हूँ, मैं आपसे विदा लेने। दीदी क्या आपको पता है जिजांग जल्दी मुझे विदेश सर्जरी के लिए ले जाए और सारा खर्चा वही दें। वो पूरे समय मेरे साथ रहे। तो क्या हुआ? इसीलिए मैं आपको कभी भी अपनी खुशियां नहीं छीनने दूँ। दीदी आप बच्चा बचा रही हैं। उसे कैसे पता चला मेरी प्रेगनेंसी के बारे में? आप बच्चे के जरिए जिजांग को ब्लैकमेल करने का अब टूटने वाला है। चोकिंग, तुम बहुत दुष्ट हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूं। मैं भी देखना चाहती जिजांग के साथ तुम मेरा क्या बिगाड़ लो। बच्चा, मेरे बच्चे को बचाओ। कोई है या? जल्दी आओ, दीदी को बचाओ। दीदी बिस्तर से गिर गई। क्या हुआ? मेरे सीने में बहुत दर्द। जियांग छुई, मुझसे भिड़कर तुम कभी चैन से नहीं। मुझे हीनता महसूस होने लगी। मुझे लगा कि मैं उसके लायक नहीं, मैं तुम्हारी बराबरी भी नहीं कर, इसलिए मेरी मति मारी गई और मैंने वो सब किया। मैं चाहता था कि तुम पूरी जिंदगी अकेले तड़पो, तुम्हें बहुत तड़पाना चाहता था ताकि तुम्हें मुझसे शादी का पछतावा हो, लेकिन मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। तुम बच्चे के जरिए जहाँ ब्लैकमेल करना चाहती हो, पर तुम्हारा सपना टूटने वाला है। मैं भी देखना चाहती जिजांग के साथ तुम मेरा क्या बिगाड़ लो। खून बहुत ज्यादा बह रहा है, बच्चे को नहीं बचाया जा सकता। अब माँ को बचाना होगा, जाकर उसके परिवार को खबर करो। छुई, तुम जाग गए। बच्चा कहाँ है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हमारा अभी तक तलाक नहीं हुआ है। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? मुझसे पिता होने का हक छीन लिया। क्या यही मुझसे तुम्हारा बदला है? मैंने पूछा बच्चा कहाँ? तुम उस वक्त बिस्तर से गिर गई थी, बच्चे को बचाया नहीं जा सका। मैं शुक्रिया। छुई, तुम्हारी हालत अभी बहुत खराब है, तुम अभी लेट जाओ और आराम करो, ठीक है? वो कमीनी शुकिंग का, उसने मेरे बच्चे को मार दिया। मैं उसे जान से मार दूं। छुई, ऐसी दुर्घटना कोई नहीं चाहता था। शुकिंग भी अभी बहुत डरी हुई है, इन 2 दिनों से अस्पताल में है। वो अब बहुत पछता रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं। शुकिंग ने जानबूझकर मुझे बिस्तर से धक्का, उसी ने हमारे बच्चे को मारा। वो जिजांग, वो तुम्हारा भी बच्चा। तुम उस इंसान को क्यों बचाया जिसने तुम्हारे बच्चे की जान? क्या इसलिए कि वो क्या मोमो जैसे दिखे, या फिर इसलिए कि उसे दिल की बीमारी और वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर? मैं पर्दाफाश करने जा रही हूँ शुकिंग के असली चेहरे का। छुई, मुझे छोड़ो। तो शुकिंग, दीदी दीदी पिछले कुछ दिनों में मैं मौत के मुंह से वापस आई।
मुझे दिल से लगता है मैंने सबसे ज्यादा गलत, इसलिए मैं तुम्हारे साथ दुश्मनी भुलाना चाहती हूँ और गलतफहमियां दूर कर। कल तो तुम उस अपहरण की बात कर रही हो, जब मैं मरते मरते बची, या फिर जब तुम मेरे वार्ड में आई और मुझे अपना बच्चा खोते हुए देख रही। तुम्हें जो कहना है सीधे कहो, उसे जानबूझकर परेशान मत करो। हमारी किंग अभी भी बीमार है। मिस्टर हुआ, ये सब मेरी गलती है। दीदी ने कहा कि जब उनका अपहरण हुआ तो मैंने जानबूझकर उनकी चीखें नहीं, लेकिन सच में मैंने कुछ नहीं सुना। पर उन्हें यकीन नहीं तुम्हारे बच्चे की मौत के। मुझे उनसे विदा लेने नहीं जाना, मैं परेशान करने के लिए। किंग अब खुद को और दुख मत पहुंचाओ। बस करो, उसने ये जानबूझकर नहीं किया। अब इस बात को यहीं खत्म करो। मैं इसे खत्म नहीं कर सकती। चुप किंग, ये रिकॉर्डिंग मैंने इतनी जल्दी इन्हें बाहर लाने का नहीं सोचा, लेकिन आज मैं सबको बता कर रहा हूँ कि तुम शो किंग असल में कैसी इंसान नहीं। शो किंग, ये रिकॉर्डिंग मैंने कभी नहीं सोचा कि इन्हें इतनी जल्दी निकालूं, लेकिन आज मैं सबको बता दूं कि तुम शो किंग असल में कैसी इंसान। नहीं, मुझे हीनता महसूस होने लगी। मुझे लगा मैं उसके लायक, मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर, इसलिए मेरी मति मारी गई और मैंने वो सब किया। तुम्हारे बच्चे के जरिए जीजांग को धमकाने का अब टूटने वाला है। अब मैं देखती हूँ जब जीजांग मेरे साथ तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। किंग, क्या तुम अब भी नाटक करोगे? तुम ही मुझे मारना चाहती और नतीजा ये हुआ कि मेरा बच्चा मर गया। वो जीजा, क्या यही तुम्हारा सच्चा प्यार है? क्या तुम अंधे हो गए? मैं नहीं, ये सच नहीं, रिकॉर्डिंग फर्जी है। मैंने ऐसी बातें कभी नहीं कही। मैं पुलिस को बुलाऊं और अपनी बेगुनाही साबित करूं। ठीक है, जाओ पुलिस के पास। ये ऑडियो मैंने पहले ही इंटरनेट पर डाल दी, तुम चाहो तो मुझ पर केस करके देख लो। नहीं मिस्टर हुआ, प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का वक्त है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। उन ऑडियो को बाहर मत फैलने दीजिए, ठीक है? और वो उसे छोड़ दो। किंग को चोट मत पहुंचाओ। चुकिंग, मैं अब तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। आज से तुम नानचिंग से दफा हो जाओ। मिस्टर हुआ, मैं आपसे भीख मांग, वे ऑडियो लीक नहीं होने चाहिए। कृपया मेरी मदद कर। बस बहुत हुआ। चुकिंग, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। मैंने तुमसे जान के बदले जान नहीं मांगी। मैंने तुम्हारे लिए सब कर लिया है। अब मेरी सीमाओं को मत परखो। ये सब तुम्हारी वजह से मर जा। किंग चलो पहले यहाँ से चलते हैं। वो जीजा, तुम जो दर्द सह रहे हो वो मेरे दर्द के 10,000 में से एक भी। रुको, मुझे पता है तुम तलाक चाहती हो ना। ठीक है, मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारी भरपाई कर सकता हूं। तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब दूंगा। मैं तुम्हें फिर से मनाऊंगा, क्योंकि मुझे एहसास हुआ है कि मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। 10 साल हो गए, तुम अब कह रहे हो कि मुझसे प्यार करते हो। क्या ये थोड़ा मजाकिया नहीं? तुम बस इसलिए बेचैन हो क्योंकि तुम मुझे पाना, और कुछ नहीं। छुई, मैंने भैया से सुना है कि तुम जियांग निवास में काम पर वापस जा रही हो। हाँ, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं। मुझे वापस कंपनी संभालने में उनकी मदद कर। शुकिंग, शुकिंग, लाकडाई ओ मिसेज जो की कार है। क्या उन्हें नानचिंग से निकाल नहीं दिया गया? मिसेज जो, वो विदेश के थॉमसन ग्रुप के वाइस सीईओ की पत्नी है। सुना है वो 5,000 करोड़ की निवेश राशि लेकर नानचिंग माइन निवेश करने आई है। वो कल रात एक व्यापारिक दावत देगी जिसमें नानचिंग के सभी अमीर लोग होंगे। मुझे एक फीमेल पार्टनर की कमी है। क्या तुम मेरी पार्टनर बनना चाहोगी? जाओ जाओ छुई, तुमने अभी चुकिंग को देखा था ना, शायद वो भी दावत में ना आए। पता नहीं वो अब क्या नया तमाशा करेगी। तब जना हमेशा जीतना, तुम जाकर उस पर नजर रख। देखा है चैंगलिन भाई, ठो में कल रात आपके साथ चलो। पिछली बार आई सी दावत में वो जिजांग के साथ गई थी। मुझे थोड़ी देर के लिए माफी चाहिए। संभल कर रहना। शुक्रिया मिस्टर वो, लेकिन मेरे पार्टनर की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारी पार्टनर है, तुम्हारी जीवन साथी नहीं। तुम ज्यादा हाय दखल
डराहे हो कैम से कैम वो अभी मेरी पार्टनर है और तुम सिर्फ एक ही पूर्व पति हो। अब से तेरा रास्ता है। अब कोई रिश्ता नहीं। कुछ आए समय पहले मेन हुआ जिछांक के साथ तलाक के कागज साइन किए और हमारा तलाक होगा। सोचा नहीं था इतनी जल्दी। क्या वो मिस्टर हो के साथ चाचा मैं रहने वाली शूकिंग नहीं है। आप सभी का धन्यवाद आज की दावत में आने के लिए। आज की रात निश्चित रूप से एक सुंदर और यादगार रात हो। यहाँ मैं आप सभी को अपनी नई पहचान बताऊं। मैं शुकिंग अब थॉमसन ग्रुप के उपाध्यक्ष धर्मपुत्री और मेरे पास खजी मेरी धर्म माँ श्रीमती जोई। आशा है कि आप सभी आज की रात का आनंद लेंगे। थॉमसन ग्रुप के उपाध्यक्ष की धर्मपुत्री। सोचा नहीं था कि नानजिंग छोड़ने के बाद शुकिंग की किस्मत ऐसे चमक जाए। मुझे बहुत समय बाद कैसा लगा कि आपको मेरी नई पहचान पसंद आई। रास्ते से हटो। एक अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं। दीदी मुझे लगा था कि मेरे जाने के बाद जहां तुम्हारे साथ और हैरानी की बात वो अब भी कुंवारा है। सिर्फ उसके लिए नानजिंग वापस आई हूँ। अब हम दोनों बराबर हैं। अब तो मुझ पर रौब नहीं झा सकती। अब मैं फिर से अपने प्यार में पागल कर ताकि वो अपने पुराने फैसले पर पछताए। तुम्हें सच में लगता है कि हुआ जिजांग ने तुम्हें इसलिए क्योंकि मेरा खानदान तुमसे बेहतर है और इसीलिए तुम्हारी करतूतें बहुत घिनौनी। शुकिंग मैं तुम्हारी अकल की दाते। अगर तुमने उस वक्त बीच में दखल ना दिया तो मैं वो सब क्यों करती। और शुकिंग मेरी सलाह है कि तुम अस्पताल और मनोरोग विभाग में चैंगलिन भाई ये दावत बहुत उपाय। चलो कहीं और चलकर आराम कर। ठीक है जियांग छुई तुम अब भी मुझे कुछ नहीं समझती। ठीक है तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार। क्या तुम पागल हो? चोई बहुत बुरा हुआ। किसी ने तुम्हारे पापा पर टकात का गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। उन्हें पुलिस ले गई है। तुम्हारी माँ सदमे में अस्पताल में भर्ती है। क्या ये पक्का शुकिंग की चाल? शुकिंग क्या तुम्हें पता है भांडम कर इतना बड़ा जुर्म? बेहतर होगा तुम ठीक से सोच लो। मैं अपने पापा की बेगुनाही साबित करूं। दीदी मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे। बेहतर होगा तुम मुझे जल्दी छोड़ वरना मैं गार्ड को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा। शुकिंग देख लेंगे। जी हाँ जो मैंने अभी कहा वो सब मेरे दिल से था। मैं तुम्हें फिर से मुझसे प्यार करने पर मजबूर कर। मेरा हाथ छोड़ो। क्या मैंने तुम्हें नानचेंग से बाहर जाने को नहीं कहा था? तुम वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? जहाँ इंसान गिरता है वहीं से उसे उठना पड़ता है। तुम्हें मेरी धर्म माँ याद हो जो यिंग जी है ना। वो क्या हो मोमो की सगी माँ। तुम पहले ही उन्हें एक बेटी खोने का गम दे चुके हो। क्या तुम अब भी उनकी धर्म पुत्री को दूर करना चाहते हो? जांग तुम कितने पत्थर दिल हो। फिर चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चैंगलिन भाई मेरी माँ अब ठीक है। आप मेरी चिंता न करें। शायद आपको अब चलना चाहिए। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। ये जानकर अच्छा लगा। मैं जाकर पता लगाता हूँ आपके पापा के खिलाफ शिकायत के बारे में। देखता हूँ कि क्या उन्हें छुड़ा सकता हूँ। शुक्रिया। तुम भी ना इतनी ऊंची हील्स पहनने की क्या जरूरत थी? तुमने काफी सहा है। दावत में ही पैर मुड़ गया था और अब तक सह रही हो। मैं ठीक। बस अब और बहस मत करो। ये वार्ड का इलाका है। मरीज आराम कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा। बस डॉक्टर से तुम्हारी जांच करवा रहा हूँ। अगले कुछ दिनों तक आपको अपनी पत्नी का ख्याल रखना होगा। उन्हें नहाने या टॉयलेट जाने में शायद थोड़ी दिक्कत होगी। सिर्फ पति पत्नी ही मदद कर सकते हैं। डॉक्टर ये मेरे पति ने। पूर्व पति भी एक ही बात है। डॉक्टर मैं इनका ख्याल रखूंगा। चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो जिछांग क्या तुम गलत जगह आ गए? ये तुम्हारा घर नहीं। वो जिछांग क्या तुम गलत जगह आ गए? ये तुम्हारा घर मेरा घर नहीं है। तो तुम कहाँ रहना चाहती हो? अपार्टमेंट में या जियांग निवास में? अगर तुम बाथरूम में गिरकर बेहोश हो गई तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं पहले तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार करता हूँ फिर जाकर नहा लेना। आंटी इनके लिए गर्म पानी ले आइए। जी वो जिछांग तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं आज रात यहाँ नहीं रुकूं। ठीक है
तुम नहा लो, खाना खाने के बाद मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। मैडम, शरीर को गर्माहट देने के लिए गर्म पानी पी लीजिए। मुझे मिस जियांग का हमारा तलाक हो चुका है, अब मैं मैडम नहीं। मिस जियांग, मिस्टर हुओ से तलाक के बाद उन्होंने कभी भी किसी और औरत को घर नहीं लाया। वो अक्सर आपके पुराने स्टडी रूम में जाकर खोए रहते हैं। मिस्टर हुओ को शायद पछतावा हो रहा है। क्या आप उन्हें एक बार फिर मौका दे सकती हैं? अब तो वो जियांग की तरफदारी करने लगी। नहाने का पानी तैयार है। आंटी, इनके पैर में चोट लगी है, खुद नहीं नहा पाएंगी, आप इनकी मदद कर दीजिए। ध्यान रहे पैर पर पानी न लगे। जी। हम आज के लिए शुक्रिया। हालांकि मैं तुम्हारी मदद नहीं लेना चाहती, लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की। इसे हिसाब बराबर समझ ले। कैसा हिसाब बराबर? उस दर्द का हिसाब जो तुमने मुझे पहले दिया, क्या ये ज्यादा है? हम ज्यादा नहीं है। लगता है आज तुम वापस नहीं जा पाओगी। लगता है आज तुम वापस नहीं जा पाओगी। हालांकि कभी कभी एक खाली कमरे में अकेले बिजली कड़कना देखना भी एक अलग ही मजा है। ठीक है, तुम अतिथि कक्ष में सो जाओ। नहीं, मैं आज रात यहीं सोऊंगा, ताकि तुम रात को वॉशरूम जाना हो या पानी पीना हो तो मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं। वरना तुम खुद जाकर लिविंग रूम में सो जाओ। तुम सोना है तो सो जाओ। 29 अक्टूबर, मौसम साफ है। मुझे लगता है मेरा नाम उसके साथ बहुत जचता है। जियांग चुई हो जियांग, दोनों 3 शब्द है। ये क्या लिखा तुम है? क्या कह रहे हो? तुम्हारी डायरी है। इसे मुझे वापस दो। तुम्हारी इस रफ्तार से तुम इसे नहीं छीन पाओगे। मैं तुम्हें बता दूं, हमारा अब तलाक हो चुका है। जो भी तुमने घर में छोड़ा है वो अब मेरी संपत्ति है। हुआ जियांग, क्या तुम इतने खाली हो? एक नन्ही बच्ची ने 17-18 साल की उम्र में प्यार में जो डायरी लिखी, क्या उसे इतने ध्यान से पढ़ना जरूरी है? अब मुझे सिर्फ इसी में तुम्हारे पुराने प्यार के निशान मिल सकते हैं। और तुम चाहती हो मैं तुम्हारे पापा को बचाऊं? ठीक है, मेरी एक शर्त मानो, मेरे साथ 1 महीना रहो। क्या ख्याल है? तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पापा को बचाऊं, तो ठीक है, तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मेरे साथ 1 महीना रुको। कैसा रहेगा? चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत ना हो। मैं इसके लिए कभी नहीं मान। मेरा तुमसे तलाक हो चुका है। मेरे मम्मी पापा यकीनन कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा तुमसे फिर कोई रिश्ता है। दीदी, क्या कल आप खाली? क्या हम मिल सकते? मैं नानचिंग छोड़कर जा। सब कुछ तो ठीक था, अचानक तुम नानचिंग क्यों छोड़ रहे हो? ये बताना था मुझे। क्या ये शुकिंग है? क्या उसने तुम्हें मजबूर किया? हाँ, बाकी बातें कल मिलने पर कर। शुकिंग वाकई बहुत दुष्ट है, यहाँ तक कि अपने पूर्व प्रेमी को भी निकाल रहे। पर वो उसे क्यों निकालना चाहती है? दो घंटे बीत चुके हैं। जिससे तुम्हें मिलना था वो अब तक क्यों नहीं आया? उसका फोन अभी बंद आ, लेकिन किनशंग ऐसा नहीं, वादा तोड़ने वाला इंसान नहीं। बताओ, कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? पता नहीं क्यों मुझे कुछ बुरा होने का एहसास हो। फिक्र मत करो, मेरे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। अगर वो नानचिंग में है तो वो जरूर मिल जाएगा। क्या फ्रीजर में किनशेंग की लाश मिली है? किनशंग, वाह। दीदी, मैं आपको वहां तक सहारा। एम मर गया? पहले इस देख लो। ये किनशेंग की ऑटोप्सी रिपोर्ट है। कहते हैं वो जिंदा जम गया। वहां कोई सीसीटीवी नहीं था और फ्रीजर का सीसीटीवी भी खराब है, पुलिस का कहना है। ओह, गलती से फ्रीजर में गया और दरवाजा बाहर से बैंड हो गया। पिछले जन्म में किनशंग का अंजाम बुरा, बाहर वो सिर्फ पागल। इस जन्म में ना ऐसा क्यों? ये पक्का शुकिंग। वो पहले से हाय किनशंग को नानचिंग से निकलना चाहती, यूएस के अलग कोई और इतना बुरा काम नहीं कर। बस करो, पहले
खुद को संभालो, अभी कोई सबूत नहीं है। वो चचा, चलो एक सौदा करते। हाय, तुम्हें मेन पर्सन हो 1 महीना मेरे साथ रहना चाहते, ठीक है? पास मेरे पापा और किंचन सच सामने ले आ और अनीसा आजाद दिला, तो हम फिर शादी कर लेंगे। माना कि ये मुश्किल है, बार हो जाए तकात और कोशिश से ये आराम से हो जाए। हालांकि ये मजबूरी का फायदा है। पार मेन टायर हून इन 2 दिनों में मेन शू किंग और जो यंग की जांच की। उन दोनों से निपटना आसान है, पर सबसे मुश्किल तो अंक के पीछ वाला आदमी है। अंक के पीछ भी कोई है? पहले इस देखो, इसका नाम किंताओ है। ये शुकिंग का धर्मपिता है और जो यंग का प्रेमी, इसका ओदा तुम्हारे पापा से कहीं ज्यादा बड़ा है। शायद तुम्हारे पापा के साथ जो हुआ यूएस में इसका हाथ है। ये आदमी बहुत शाकी है, मुझ पर भी नजर रखता है। जो यूएस के खिलाफ सबूत पाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो अब क्या कर? जब मेन हान के दिया है तो कोई रास्ता भी सोचा होगा। शू किंग मुझे पना चाहती है, ताही मौका है। मेन एके हसीना का जाल बिछाऊंगा। शुरुआत शू किंग से करेंज ताकि उसका शाक कम हो जाए, लेकिन शू किंग का भरोसा जीतने के लिए तुम्हें मेरे साथ नाटक करना होगा। अब जाओ। बस याद करो, वो चिचांग ने पहले मेरे साथ जो किया, एक्टिंग की जरूरत नहीं। वो चिचांग, तुम बेशर्म इंसान, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना, जहाँ से दफा हो जाओ। क्या वो मिस्टर और उनकी पूर्व पत्नी ने? जियांग छुई, अपनी आंखें खोलकर देखो, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारे जैसी औरतें हर गली में मिलती हैं। कितनी भयंकर लड़ाई है। जल्दी फोन निकालो और रिकॉर्ड करो, इसे इंटरनेट पर डाल दो। जल्दी जल्दी तुम भूल गई कि मैं कौन हूँ। मैं जैसी चाहूँ वैसी औरत पा सकता हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे पास दोबारा मत आना। जियांग छुई, वो जियांग मुझसे प्यार कर, तुम उसे कभी नहीं जीत। धर्मपिता और धर्म, मेरी मदद के लिए शुक्रिया। जो मेरी धर्मपुत्री को सताएगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। जब तुम्हारी शादी हुओ जहांग से होगी तब मैं पूरे हुए निवास को हड़प लूंगा। जैसा धर्मपिता, हमें मुम्मू का बदला लेना होगा। वो जिझांग को तड़पाना होगा, उसे मौत से बदतर जिंदगी देंगे। बिल्कुल, मुम्मू मेरा अपना बच्चा भी था। मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं सिर्फ मुम्मू का बदला लेने के लिए। वो जियांग है। धर्मपिता और धर्म, लगता है कि हमारी योजना कामयाब होने वाली। माँ, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी से पता लगा लूँ। पापा को जरूर बचा लो और उन्हें बेगुनाह साबित करो। आंटी, आप चिंता मत करो, मैं और मेरे भैया छुई की मदद करेंगे। अच्छे बच्चे, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। छुई, मैंने सुना है कि हो जिझांग फिर से उस शुकिंग के साथ है। इस शुकिंग ने इतने सारे बुरे काम किए हैं, फिर भी जिझांग उसके साथ है। ये वाकई में घिनौना है। क्या ये दीदी नहीं? दीदी, मैंने क्या कहा था? जियांग सिर्फ मुझसे प्यार कर, आखिर मैं उनके साथ सिर्फ मैं ही रहूं। 2 दिन में हमारी सगाई की पार्टी, अगर दीदी के पास समय आने की तो आपका स्वागत। जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, तुम उसे खजाना समझ रही हो, यहाँ आकर दिखावा कर। वाकई में मजाक। मुझे तुम दोनों जरा भी दिलचस्पी नहीं है, चाहे तुम सगाई करो, शादी करो या तलाक, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे बताने की जरूरत नहीं। जियांग छुई, बस अपनी जिद पर अड़ी। तुम अंदर से बहुत, मैं जियांग से शादी कर, हमारा अपना परिवार, हमारे अपने बच्चे होंगे और तुम बस एक बेकार औरत बनकर रहे। शुकिंग, तुम कमीनी, जब तक मैं एक दिन भी जिंदा हूँ तुम मेरे बेटे से शादी नहीं कर सकती और न ही हुओ निवास की बहू बनोगी।
आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बस बहुत हुआ माँ, चाहे आप मानिए या नहीं, मैं जिसे प्यार करता हूँ वो सिर्फ वही है, मैं उसी से शादी करूंगा। अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे अपना बेटा मत मानिए, हम भविष्य में फिर कभी नहीं मिलेंगे। क्या जिजांगा, तुम इस कमीनी के लिए अपनी माँ को भी भूल गए? हाँ, हाँ मैडम क्या हमें नहीं जाना शादी से पहले की जांच के लिए? चलिए अब चलते हैं। जीजांग आप बहुत अच्छे, आपसे मिलकर मैं बहुत खुश मैंने सब पता लगा लिया है। किनशिंग को शुकिंग ने ही मारा था, उसने उसे फ्रीजर में फंसाया, दरवाजा बंद कर दिया और उसे जमने के लिए छोड़ दिया। फ्रीजर का कैमरा शुकिंग ने ही तोड़ा था, मैंने उसे ठीक करवा दिया। सीसीटीवी फुटेज मैं आपको ईमेल कर दूंगा। ठीक है। लेकिन सिर्फ वीडियो काफी नहीं है, हमें उसके मददगारों को भी हराना होगा ताकि वो कभी वापस ना आ सके। परसों मेरी और शुकिंग की सगाई है। उस समय जो यिंग और किनताओ वहां होंगे, उनकी कंपनी में एक दिन की छुट्टी होगी, वहां सिर्फ गार्ड होंगे। आपके पापा को फंसाने के सबूत और भ्रष्टाचार के सबूत कंपनी की तिजोरी में है, मैं उन्हें लेने के लिए किसी को भेजूंगा। ये काम किसी और को सौंप, मुझे सही नहीं लगा। उनके खिलाफ सबूत मैं खुद हासिल करना चाहती हूँ। मेन पहले गार्ड का ध्यान भटकाऊंगा। थम कंपनी के अंदर होश जना, क्या तुमने सब ले लिया है? डोर कार्ड और लेफ्ट कार्ड इन दोनों ले लिए हैं। किनताओ के ऑफिस का पासवर्ड वो जिजांग ने मुझे बता दिया। चैंगन भैया, मदद के लिए शुक्रिया। शुक्रिया कहने के बाद काम होने के बाद करेंगे। शुकिंग इस एक बार मैं तुम्हें तुम्हारे किए की दिलवा कर रहा हूँ। बधाई हो, बधाई हो। बधाई मिस्टर हुआ और मिस शुकिंग, प्यार मिल जाएगा। रुको, ये सगाई नहीं हो सकती। क्या ये मिस्टर हो की पूर्व पत्नी नहीं है? वो यहाँ कैसे आ गई? क्या वो दुल्हा को छीनने आई है? आर ईटू दीदी, मुझे लगा आप देख नहीं पाई मेरी और जीजांग की सगाई और कंबल में छुपकर रोएंगी, इसलिए ये नहीं आएंगी। दीदी मैं आपका स्वागत करती हूँ, लेकिन आपका ये अंदाज देखकर लगता है इरादे नेक नहीं है। आप यहाँ हंगामा करने तो नहीं आए, आपका पुराना प्यार अभी भी बाकी है। तुमने आधा सही अंदाजा लगा, मैं हंगामा करने हाय आई हूँ। शुकिंग, मैं तुम्हारे प्योर परिवार के का पर्दाफाश करने आई हूँ। मुझे छोड़ो, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। तुम्हारा परिवार हम हमेशा सही रहे, तुमने कोई बुरा काम नहीं किया। कौन है इस औरत को जिसने दावत खराब की? बाहर निकालो। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई उसे छू भी नहीं सकता। जिजांग शुरू करो। ये क्या है? मिस शुकिंग ने उस आदमी को कहाँ धक्का दिया? लगता है शहर के बाहर एक पुराना खाली पता फ्रीजर है। क्या ये वीडियो पहले हाई खत्म नहीं हो गया? ये अभी भी यहाँ कैसे है? ऐसी जल्दी बैन करो, कोई मत देखो, कोई भी नहीं। आखिर किनशिंग ने क्या गलत किया जो तुम उसे मारना चाहती हो? मैं नहीं हूँ, वो वीडियो नहीं सा कुछ भी नहीं किया। शुकिंग है कत्ल है। वीडियो में जो आदमी है वो उसका पूर्व प्रेमी है। उसने पुराने रिश्ते की परवाह नहीं, उसे लांचिंग से बाहर निकालना चाहती और इसका जुबान बैंड करना चाहती थी। इसने उसे कोल्ड स्टोरेज माइन बैंड कर दी ताकि वो जमकर मार जाए। ये तो बहुत खौफनाक है। मैं नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं मार, सच में मैं नहीं हूँ। अच्छा, कई ये तमाशा खत्म हुआ। मैं गवाह हूँ, कुमारी किंग ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। तुम गवाह बनो जे, जैसा बाप वैसा बेटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गवाह बने? तुम लड़की बहुत बदतमीज हो। अगर मैं ने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम किन नहीं। तुम लड़की बहुत घमंडी हो गई हो। अगर मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम किन ताओ नहीं। बाहर वाले अंदर।
तुम यहाँ क्या करने आए हो? जाहिर है तुम्हें गिरफ्तार कर यहाँ जो ये बदकत रुपये रिश्वतखोरी और मेरे पापा को फंसाने के भ्रष्टाचार के सबूत टिनताओ और जो ये सगाई का खाना तुम नहीं खा पाओ, अब जेल का खाना। ये नामुमकिन है। ये दस्तावेज जरूर झूठे हैं, सब बनावटी है। क्या सच है क्या झूठ, कानून फैसला करेगा। ले जाओ। मैं समझ गई, तुम इतने समय से उसके साथ मिलकर मुझे ठग रहे। तुमने धर्म पिता और धर्म माँ के करीब आने के लिए मेरा इस्तेमाल, ताकि वह उन दस्तावेजों को हासिल कर, है ना? सोचा नहीं था कि तुम जैसे इंसान इतनी घटिया हरकत कर। जैसे लोग होते हैं उनके साथ वैसा ही सुलूक करना चाहिए। अच्छा, मैं तुम्हें इतना पसंद करती और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी प्यार नहीं, मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित हुआ सिर्फ तुम्हारे चेहरे की वजह से, जो मेरे एक दोस्त जैसा दिखता है। तुम बहुत बेरहम हो जिठाने गलत इंसान से प्यार। ये तमाशा आखिरकार खत्म हुआ। छुई, मैंने जो वादा किया था वो पूरा हो गया है। क्या अब हम फिर से शादी कर सकते हैं? दोबारा शादी? हो जिजांग, मैं मानता हूँ कि तुमने इस बार छुई की मदद की, लेकिन तुमने उसे बहुत गहरा जख्म दिया है और अब फिर से शादी करना चाहते हो। छुई, मुझे चुना। छुई, फैसला तुम्हारे हाथ में है।